हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जहां रोमांच, जादू, जज्बात एक साथ मिलकर रचती है एक ऐसा सफर जो आपका दिल को छू जाती है। डिस्क्लेमर: ये स्टोरी पूरा काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का कोशिश ना करें। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 496। अमर संप्रदाय के सरदार ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी पकड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह भी हैरान था और कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि शाश्वत यादव परिवार की कारीगरी इतनी भव्य थी। ईश्वर सम्राट सैनिक क्या हैं? शक्तिशाली ईश्वर सम्राट का शाश्वत दिव्य हथियार। अमरता के अंतर्गत शीर्ष शक्तियों में से साधारण सच्चे जादुई हथियार सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। उनका असली आधार किसी दल के भाग्य को दबा सकता है और हजारों नायक पैदा कर सकता है। जहां तक दिव्य राजा के सैनिकों का प्रश्न है, और यहां तक कि दिव्य प्रभु के सैनिकों का भी, जो अमर शक्तियों में से हैं, उन्हें पितृभूमि में रखा जाना चाहिए ताकि उनका पालन पोषण और उत्थान हो सके। केवल तभी जब संप्रदाय की पवित्र भूमि पर कोई बड़ी घटना घटे, उन्हें बाहर बुलाया जा सकता है। जब दिव्य सम्राट सैनिक के स्तर की बात आती है, तो शीर्ष स्तर के अमर जैसे कि डूतियान पवित्र भूमि, झांतियान प्राचीन संप्रदाय आदि को एक आधार के रूप में अच्छी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर का देव सम्राट सैनिक है, भले ही यह अमर देव सम्राट सैनिक हो या सर्वोच्च देव सम्राट सैनिक, यह अभी भी लुभावना है। शीर्ष अमर शक्तियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि शीर्ष अमर शक्तियों की आंखें भी चमक रही हैं। वे इसे वापस जीतना चाहते हैं और इसे अपना खजाना बनाना चाहते हैं। इस तरह हमारी अपनी ताकत निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ने और महान परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगी। खासकर शीर्ष अमर सेनाओं के पास ज्यादा ईश्वर सम्राट सैनिक नहीं हैं। अगर उन्हें एक और मिल जाए तो वे निश्चित रूप से दूसरों पर भारी पड़ेंगे और संकट से बच जाएंगे। भविष्य में जब अंधकार का आक्रमण होगा तो ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी प्रदान करेगा। जल्दी से हमारे संप्रदाय के संत पुत्र और संत कन्या को खोजो। ये तुम्हारा भाग्य बदलने का अवसर है। नेता का पुरस्कार ईश्वर सम्राट सैनिक है। भले ही वह नेता का पद नहीं जीत सके, फिर भी शीर्ष 5 के लिए पुरस्कार अत्यंत उदार हैं। अमर महान संप्रदाय के नेता सीधे खड़े हुए और जल्दी से अपने आदमियों को भेजकर अपने संप्रदाय के साधु संतों को युवा पीढ़ी के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वानबु यादव परिवार में भेज दिया। यदि आप भाग लेते हैं तो हो सकता है कि आप शीर्ष 5 में स्थान न पा सकें, लेकिन यदि आप इसमें भाग नहीं लेंगे तो आप निश्चित रूप से शीर्ष 5 से चूक जाएंगे। ये कैसी महान नियति है। हमारी पवित्र भूमि के शीर्ष 5 युवा मेरे पास बुलाए गए हैं। अगर कोई इस यात्रा पर नहीं गया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। यह अविश्वसनीय धन प्राप्त करने की बारी हमारी पवित्र भूमि की है। एक अति पवित्र भूमि में पवित्र भूमि के पवित्र प्रभु और कई बुजुर्ग उत्साहित भाव से एक दूसरे से बात कर रहे थे। कहावत है, सेना बनाने में 1000 दिन लगते हैं, लेकिन उसे तैनात करने में बस एक पल। ये बदमाश आमतौर पर पवित्र भूमि पर राज करते हैं और संसाधनों का आनंद लेते हैं। अब नतीजों को परखने का समय आ गया है। अगर वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए भाप से पके बन नहीं बनाते, तो कम से कम उन्हें शीर्ष 5 में तो जीतना ही होगा। त्यानक्सुआन दाओ डोमेन, शेनलांग राज्य। जो देखा जा सकता है वह है संसाधनों और जमीन के लिए होड़ में लगे खूंखार जानवर। कुछ जानवर भयंकर दहाड़ते हैं, एक ही बार में आसमान को काट लेते हैं और सूरज और चांद को निगल जाते हैं। वहां एक बड़ी चट्टान भी है जो अपने पंख फैलाकर आकाश को ढक रही है और सूर्य भी आकाश को ढक रहा है। पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट यहाँ प्रमुख शक्ति है और एक मुख्य हॉल में पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट के प्रभारी व्यक्ति ड्रैगन लॉर्ड सिंहासन पर सीधे बैठे हैं। उनकी दाहिनी मुट्ठी थोड़ी सी बंद है और उनकी आंखों में गुस्सा जल रहा है। ये शापित अनंत यादव परिवार सिर्फ इसलिए कि वे दुनिया में नंबर 1 हैं, क्या वे अपनी इच्छानुसार अन्य ताकतों को धमका सकते हैं? हमारे पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट में जो प्राचीन ड्रैगन का अंडा था, वह अतीत में ले जाया गया था। अब हमें नहीं पता कि वह कितना बड़ा हो गया है, लेकिन अर्जुन यादव दिन भर उस पर सवार रहता है। ये सचमुच बहुत शर्म की बात है। आजकल युवा पीढ़ी के लिए अभी भी प्रतिस्पर्धा है।
ये स्पष्ट रूप से अर्जुन यादव के लिए गति बनाने के लिए है। ड्रैगन लॉर्ड ने अपने सामने रखी जेड टेबल को थपथपाया। बीच में एक दरार दिखाई दी और फिर सीधे टूट गई। उसके नीचे बैठे कई बुजुर्ग कांप रहे थे और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने मन में तिरस्कार व्यक्त किया और एक दूसरे से नजरें मिलाईं। छी, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें बदला लेना चाहिए, तुम्हें हमारे ड्रैगन कबीले की प्रतिभा वापस लेनी चाहिए। अपने ही क्षेत्र में बेतहाशा कार्य करना कोई बुरी बात नहीं है। ये केवल क्रोध का मामला है, लेकिन वे केवल अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने का साहस करते हैं। वे कभी भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, अन्यथा ड्रैगन लॉर्ड उन्हें थप्पड़ मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। ड्रैगन लॉर्ड, यह अनंत यादव परिवार द्वारा आयोजित युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतियोगिता है। शीर्ष 5 को उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे, विशेष रूप से नेता को जिसके पास दिव्य सम्राट के सैनिक हैं। हमारा पैतृक ड्रैगन घोंसला अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर हम देव सम्राट के सैनिकों को पकड़ सकें तो हम निश्चित रूप से स्थिति में सुधार लाएंगे और आसपास की अमर सेनाओं पर कब्जा कर लेंगे। शायद हम इस पतनशील स्थिति को बचा सकें। पैतृक ड्रैगन नेस्ट के महान बुजुर्ग ने कहा। उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक चुपचाप गुजर गई। बड़े का क्या मतलब है? ये सही है, हमारे पैतृक ड्रैगन नेस्ट की भी गहरी नींव है और बड़ी संख्या में मजबूत लोग उभरकर सामने आते हैं। मास्टर लोंगजी को युवा पीढ़ी के बीच इस प्रतियोगिता में भाग लेने दें। मुझे विश्वास है कि मास्टर लोंगजी निश्चित रूप से प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने, ज्वार को मोड़ने, सभी स्वर्गीय राजाओं को कुचलने और हमारे पैतृक ड्रैगन घोंसले के लिए लड़ने में सक्षम होंगे। इस बीच मैं उस प्राचीन शैतान का इंतजार करूंगा जो जाकर मेरे पूर्वजों के ड्रैगन की मांद को जगा सके। बुजुर्ग के शब्द उत्तम हैं और उनके शब्द तीखे हैं। ड्रैगन लॉर्ड ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। जब से अर्जुन यादव ने अनंत शरीर रैंकिंग में शीर्ष स्थान जीता है, तब से लोंगजी ने कड़ी मेहनत की है और ड्रैगन कबीले के मेरे पूर्वजों से बहुत सारी विरासत स्वीकार की है। इसके अलावा वह अपनी जन्मजात ड्रैगन हड्डियों और ड्रैगन किंग की रक्त रेखा को मजबूत करना जारी रखता है। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ आप एक संत के स्तर तक पहुंच सकते हैं। युवा पीढ़ी में आपके विरोधी बहुत कम हैं। अब समय आ गया है कि आप बाहर जाकर अभ्यास करें। ड्रैगन लॉर्ड के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा ड्रैगन बनेगा। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा इस महासंघर्ष की दुनिया में प्रसिद्ध और अजेय बनेगा। भले ही आप इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति न बन सकें और हमेशा के लिए अजेय न हो सकें, फिर भी आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा और हमेशा जीवित रहना होगा। शाश्वत अमर क्षेत्र ने बड़ी लहरें पैदा कर दी हैं। अनगिनत अमर शक्तियां और सुपर पवित्र भूमि हिल रही है। यह एक महान अवसर है जो 10,000 वर्षों में एक बार ही आता है। अगर मेरे परिवार की युवा पीढ़ी अपनी उम्मीदों पर खरी उतर सके तो वे युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में नेतृत्व का स्थान हासिल कर सकते हैं। ईश्वर सम्राट आयुध को सफलतापूर्वक प्राप्त करना, यहाँ तक कि अमर ईश्वर सम्राट आयुध, जो ईश्वर सम्राट हथियारों में सबसे निचले स्थान पर है, किसी की अपनी विरासत को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, जिससे वह पहले से एक साथ बंधी कई अमर स्तर की ताकतों को कुचल सकता है और यहाँ तक कि अपने कबीले पर पलटवार करने और उसका सफाया करने का अवसर भी प्राप्त कर सकता है। जाहिर है, न केवल पैतृक ड्रैगन नेस्ट बल्कि अन्य शीर्ष अमर शक्तियों ने भी कार्रवाई की है, अपनी युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत सदस्यों को मुख्य हॉल में बुलाया है और उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं। भले ही वे नेता को नहीं जीत सकते, फिर भी शीर्ष 5 के लिए हमेशा आशा है। शीघ्र ही अनंत अमर क्षेत्र के 3000 लोगों के आकाश पर अनेक दिव्य यान, प्राचीन पशु और विविध दिव्य अस्त्र शस्त्र बिजली की तरह अत्यंत तीव्र गति से शून्य को पार करते हुए, अंतरिक्ष की सीमा को तोड़ते हुए यादव परिवार के परिवार की दिशा में गो की ओर बढ़ रहे थे। यद्यपि अभी भी 1 महीना बाकी है, हमें त्यानक्सुआन दाओ डोमेन की ओर शीघ्रता से जाने की योजना बनानी चाहिए और अपने परिवार की युवा पीढ़ी को उस दाओ डोमेन के नियमों के अनुकूल बनाना चाहिए। बिना किसी अपवाद के शीर्ष अमर शक्तियां और साधारण अमर शक्तियां जो शाश्वत यादव परिवार में गईं, वे सभी महान उपहारों के साथ आईं और उन्हें उनसे मिलने जाते समय अपने शिष्टाचार को नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा, जिसे मैं एक महान उपहार मानता हूं, उसका उपयोग दूसरों की नज़रों में चमक लाने के लिए किया जा सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य एक अच्छी छाप छोड़ना है।
शून्य में एक प्राचीन युद्धपोत चल रहा है, हवा में एक बड़ा झंडा लहरा रहा है और उस पर उत्तरी ध्रुव शब्द अंकित है। ये भव्य और दर्शनीय है। युद्धपोत का पूरा शरीर लोहे जैसा सख्त था। चिलचिलाती धूप में वह किसी प्राचीन क्रूर जानवर जैसा लग रहा था, जिसका मुंह खुला हुआ था और जो आकाश में भयंकर शक्ति बिखेर रहा था। वह बेहद भयानक था। युद्धपोत के धनुष पर एक युवक राजसी आकृति के साथ खड़ा है। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही हैं, एक देवता की तरह, और उसके शरीर के बाहर धुंधले ताव पैटर्न हैं, जो पारलौकिक और पवित्र हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव का पवित्र पुत्र है। जी हाँ, उत्तरी ध्रुव का पवित्र पुत्र, जिसे अर्जुन यादव ने बचपन में शिक्षा दी थी। उसके पास उत्तरी ध्रुव का पवित्र शरीर है और उसकी प्रतिभा अद्वितीय है। हालांकि वह लौंग शियातियान, अर्जुन यादव और अन्य लोगों जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह अमरलोक में युवा पीढ़ी में सबसे आगे है। खासकर अर्जुन यादव द्वारा सबक सिखाने के बाद उसे अपनी कमियों और अहंकार का पूरा एहसास हो गया। इतने सालों में उसने जी जान से अभ्यास किया है और एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। वास्तव में आर्कटिक पवित्र भूमि ने वास्तव में इस बात पर चर्चा की है कि वह लोगों की एक युवा पीढ़ी को कड़ाही ले जाने के लिए भेजना चाहती है, और यहाँ तक कि प्राचीन शैतानों या निषिद्ध प्रतिभाओं को जागृत करना चाहती है। हालांकि उत्तरी ध्रुव के पवित्र पुत्र ने युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्तरी ध्रुव की पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। कुछ गहन विचार विमर्श के बाद पवित्र भूमि के वरिष्ठ अधिकारी भी तुरंत सहमत हो गए। आखिरकार उन्होंने उत्तरी ध्रुव के पवित्र पुत्र को बड़ा होते देखा था। उसके पास संसाधन थे और वह अपनी साधना में बहुत प्रेरित था। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी वर्तमान ताकत उन प्राचीन शैतानों से निश्चित रूप से कम नहीं होगी। और इस बार प्रतियोगिता में जाना न केवल अमर बलों के अन्य युवा सर्वोच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और प्रगति करने के लिए था, बल्कि अर्जुन यादव की शैली की फिर से प्रशंसा करने के लिए भी था। मैं जानना चाहता हूं कि 9 साल बीत जाने के बाद अब अर्जुन यादव कितना आगे बढ़ गया है। क्या वह उतना ही अजेय और आगे है जितना बचपन में था? अर्जुन यादव के बारे में विभिन्न शाश्वत मिथकों को बनाने वाली अफवाहों को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह इस बार बिना किसी रहस्य के कुचल दिया जाएगा। इसलिए उत्तरी ध्रुव का पवित्र पुत्र तैयार था। जैसे ही उसका सामना अर्जुन यादव से होता, वह तुरंत घुटने टेक कर हार मान लेता। वह ये काम कुछ ही सेकंड में कर देता। उसकी मुद्रा मानक होनी चाहिए और वह दूसरों को कोई भी कदम उठाने का मौका नहीं देता। जहां तक बाकी युवा सर्वोच्चों की बात है, उत्तरी ध्रुव का पवित्र पुत्र अपने घुटनों से ही इसका हल निकाल सकता है। उन्हें बेरहमी से कुचल दिया जाएगा और इस बात की प्रबल संभावना है कि वे एक हथेली से भी बच नहीं पाएंगे। उसी समय एक निश्चित भूमि पर एक भिक्षु ने कहा, देखो, ये हाओरान दाओ संप्रदाय की तलवार है। एक युवक तलवार पर चल रहा है। उसकी तलवार 90,000 मील तक फैली है। हाओरान दाओ जोंग, एक युवक जो तलवार पर पैर रख रहा है, क्या ये हो सकता है? कुछ भिक्षु अनुमान लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि यह हाओरान दाओ संप्रदाय की प्रतिभा है जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वांगू यादव परिवार में जाने की तैयारी कर रही है। कई युवा प्रतिभाएं भी हैं जो उसके लिए तरस रही हैं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से हाओरान दाओ संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह संसाधनों का पक्षधर है और उसके पास मजबूत ताकत है, इसलिए वह युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे जाने के योग्य है। हाओरान दाओ संप्रदाय भी एक अत्यंत शक्तिशाली अमर शक्ति है। सप्ताह के दिनों में यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता और जानबूझकर अपनी शक्ति को सुरक्षित रखता है ताकि बाहरी लोग इसकी बारीकियों को न समझ सकें। आमतौर पर लाओ यिन बी के रूप में जाना जाता है, लेकिन हर बार जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी अद्वितीय ताकत उजागर हो जाती है और कोई भी बाहरी लोगों को उसकी ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है। एक समय की बात है जब एक शीर्ष अमर शक्ति का विस्तार हो रहा था तो उसने हाओरान दाओ संप्रदाय मांस के एक बड़े टुकड़े को आकर्षित किया और एक अमर युद्ध शुरू करना चाहता था और फिर हाओरान दाओ संप्रदाय को अपने अधीन करना चाहता था, और इसकी नींव निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 1 महीने में सर्वोच्च अमर शक्ति इस दुनिया से गायब हो जाएगी, पूरी तरह से गायब। यहाँ तक कि वर्षों के निशान भी गायब हो गए हैं और अब उनका पता नहीं चलता। वह सर्वोच्च अमर शक्तियों में से एक थी जिसका आधार बहुत गहरा था। जैसे ही उसे गायब होने के लिए कहा गया,
वह गायब हो गई, जो सामान्य बुद्धि के बिल्कुल विपरीत है। इसके आधार पर शिंटो के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कुछ शक्तिशाली लोगों का अनुमान है कि हाओरन ताओ संप्रदाय एक पार्टी के शिखर पर एक अमर स्तर की शक्ति होने की संभावना है। हाओरान दाओ संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों की युवा पीढ़ी के बारे में बहुत कम खबरें फैली हैं। अभी तक केवल 2 या 3 ही लोगों के बारे में जनता को पता है। अन्य युवा नेताओं को भी शक था कि हाओरान दाओ ज़ोंगलाओ यनबी की शैली का अनुसरण कर रहा है और जानबूझकर अपनी ताकत बचा रहा है। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी के शीर्ष नेता भी सार्वजनिक रूप से सामने आने को तैयार नहीं थे। हाओरान दाओ संप्रदाय। जैसे ही आप नाम सुनते हैं, आपको पता चल जाता है कि यह एक राजसी धार्मिक संप्रदाय है, लेकिन यह पता चलता है कि यह विरोधाभास पर ध्यान केंद्रित करता है ना? ये कुछ पुरानी यनबी चीजों में विशेषज्ञता रखता है और चुपचाप भाग्य बनाता है। जैसे ही एक भिक्षु शिकायत कर रहा था, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक राजसी ताओवादी ध्वनि गूंजी, महानता की एक छोटी सी आभा, 1000 मील की आनंदमय हवा। जैसे ही ये शब्द निकले, इस संसार के सभी भिक्षु भयभीत हो गए। यहाँ तक कि मजबूत साधना वाले कुछ अनुभवी योद्धाओं ने भी अपने भावों को थोड़ा बदल दिया, ये जानते हुए कि हाओरन दाओ संप्रदाय ने किस प्रकार की प्रतिभा को भेजा था। ये पता चला कि किन हाओरान ताओवादी संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो छोटी उम्र में ही प्रसिद्ध हो गए थे, ने अपनी हाओरान धार्मिकता को जागृत किया और दुनिया में राक्षसों का वध किया। बचपन में एक बार उसने 3 अन्य अमर संप्रदायों के युवा प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। एक बनाम 3, उसने बिना किसी दुविधा के उन्हें आसानी से हरा दिया। बेशक वांगू यादव परिवार में जाकर युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में भाग लेना उसकी अपनी भी इच्छा थी। वह आमतौर पर बहुत संकीर्ण सोच वाला होता है और बाहरी प्रतिभाओं से कम ही प्रतिस्पर्धा करता है। शायद इस प्रतियोगिता के जरिए वह भविष्य की महानता में मदद कर सके। इसी ने संघर्ष की दुनिया में भाग्य के संघर्ष की नींव रखी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया, वह था अर्जुन यादव, शाश्वत यादव परिवार का युवा स्वामी, शाश्वत शरीर का अद्वितीय प्रमुख, जिसने सभी प्रकार के मिथकों का निर्माण किया था। ऐसे प्राणी के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी, और यह उसके विकास में बहुत मददगार होगा। और उबलते ज्वालामुखी में रास्ते और कानून भी पिघल जाते हैं। मैग्मा के अनंत सागर में लाल आंखों और लहराते लंबे लाल बालों वाली एक स्त्री थी। उसका रूप अद्वितीय और अत्यंत आकर्षक था। इसके पीछे एक विशाल फीनिक्स छाया है, जो जीवंत है, एक स्वामी की तरह, जो दुनिया की सभी आग को नियंत्रित कर रही है। अचानक इस रहस्यमयी महिला ने अपनी आंखें खोलीं और एक चांदी की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी, युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा दिलचस्प है। अगर ऐसा है तो चलिए इस पौराणिक और शाश्वत विसंगति से मिलते हैं। जनवरी पलक झपकते ही बीत गई। इस काल में त्यानक्सुआन दाओ क्षेत्र अत्यंत जीवंत था। 3000 दाओ क्षेत्रों में यह मूल रूप से एक अति विशाल क्षेत्र था, जिसका क्षेत्रफल अत्यंत विशाल था। इसमें ब्रह्मांड के अनगिनत तारे, अनगिनत जीव, अति महान धर्म और अमर ताओवादी परंपराएं समाहित थीं। यहाँ राज्य और राजवंश स्थापित हुए और ताओवाद का प्रसार हुआ। विशेष रूप से इस महीने के बाद से अनंत अमर क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरी दुनिया उबल रही है। अनंत यादव परिवार द्वारा आयोजित युवा पीढ़ी प्रतियोगिता में 3 अंक पतले नूडल्स देने की हिम्मत कौन नहीं करता। उनके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की तो बात ही छोड़ दें, और भी लुभावना है, और हर कोई इसका एक टुकड़ा पाना चाहता है। क्या होगा अगर मैं महान भाग्यपुत्र बन जाऊं, अनगिनत प्रतिभाओं के बीच अलग दिखूं और देव सम्राट के हथियारों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लूं। तब से मैं अजगर के द्वार से छलांग लगाने वाली मछली की तरह अदम्य तरीके से आगे बढ़ता रहूंगा और दुनिया के सभी दुश्मनों का दमन करूंगा। यदि ऐसे विचार उन युवा सर्वोच्च प्राणियों को ज्ञात होते तो वे निश्चित रूप से जोर से हंसते। कृपया, ये युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतियोगिता है। वे अपनी ताकत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, न कि इस बात के लिए कि कौन सपने देखने में बेहतर है। आज वांगू यादव परिवार भी अत्यंत जीवंत है। लालटेन और रंग बिरंगी सजावट, आपस में गुथे हुए दाव पैटर्न, घुमावदार रन और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खिलती चमकदार आतिशबाजी लोगों को चकाचौंध कर रही है। वांगू यादव परिवार के बाहर एकत्र हुए कुछ बुजुर्ग शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने अपनी नाक से इसे सूंघा और चौंक गए और कहा, ये गंध। वांगू यादव परिवार वास्तव में अमीर है।
एक युवा शिष्य ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा। ओह बड़े, क्या कुछ और कहना है? ये स्वाभाविक है। युगों युगों से यादव परिवार ने जिस भी भव्य आयोजन में भाग लिया है वह असाधारण रहा है। इसे आयाम न्यूनीकरण का झटका भी कहा जा सकता है। जैसा कि हम अभी जिस वातावरण में हैं, रास्ते चमक रहे हैं, नियम आपस में गुंथे हुए हैं, शक्ति असाधारण है और आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध है, यहाँ तक कि हमारे अपने प्रमुख स्थानों से भी अधिक मजबूत है। यह अभी अभी खिली आतिशबाजी की तरह है। आतिशबाजी के खिलने के बाद शून्य में एक सूक्ष्म रंगीन ऊर्जा फैल गई। हम में से जो लोग कई वर्षों से ताओवाद का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ एहसास हुआ है और उन्हें बहुत लाभ हुआ है। बेटे, अपने आध्यात्मिक सागर और अंगों के अंदर झांको। तुम्हारी साधना अभी भी कमजोर है और तुम सहज रूप से परिवर्तनों को महसूस नहीं कर सकते। तुम्हें इसे स्वयं खोजना होगा। उस बुजुर्ग की बात सुनकर युवा शिष्य ने तुरंत आध्यात्मिक सागर और उसके अंगों व हड्डियों के अंदर झांका। निश्चय ही वहां एक दिव्य और असाधारण आभा थी जो उसकी योग्यताओं को निखार रही थी और उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। युवा शिष्य की आंखें अचानक भय से चौड़ी हो गईं। ये वही भाव था जिसकी बुजुर्ग को उम्मीद थी और वह मुस्कुराया। यह शाश्वत यादव परिवार और अन्य अमर शक्तियों के बीच का अंतर है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है, मायावी और पहुंच से बाहर। अगर दूसरी ताकतों के पास ऐसा ज्ञान होता तो वे उसे खजाना समझकर भेद खुलने के डर से जल्दी से इकट्ठा कर लेते। लेकिन वांगू यादव परिवार में ये बस एक धुंधली आभा है जो हर जगह दिखाई देती है। इस समय आकाश से एक भयंकर ध्वनि आई। ये बहुत तेज थी। ध्वनि की लहर चारों ओर फैल गई और शून्य कांप उठा। ये बहुत भयानक था। थोड़ा अहंकार, 1000 मील की खुशी। किन हाओरान के ताओवादी गुरु शाश्वत यादव परिवार की युवा पीढ़ियों के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं। शब्दों के गिरने के बाद मैंने एक आकृति देखी जो समय और स्थान को पार कर रही थी, हवा पर सवार थी और तलवार चला रही थी। सफ़ेद कपड़े धुंधले थे और चेहरा चाकू की तरह तेज था। चमकती आंखों में समय समय पर एक तेज रोशनी चमकती थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि पहली नज़र में यह अच्छी नहीं लगती थी। उकसाना। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और चिल्ला उठे, ये युवक तलवार लेकर दुनिया के दुश्मनों का दमन करने आ रहा है। हाओरान दाओ जोंग किन हाओरान, ये व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता का डार्क हॉर्स है। ये सही है, उसने बचपन में ही अपनी अजेयता दिखा दी थी। वह 3 के विरुद्ध 1 को आसानी से परास्त कर सकता था। उसने हाओरन की क्यूई को भी जागृत किया था। हाओरन दाओ संप्रदाय जैसे पर्वत के साथ मेरा मानना है कि संसाधन भी बहुत पीछे नहीं हैं। अगर वह यादव परिवार के युवा स्वामी के साथ लड़ सकता है तो यह निश्चित रूप से ड्रैगन और बाघ के बीच की लड़ाई होगी। महान धर्मों के कुछ बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। हालांकि उनके वंशज उतने सक्षम नहीं हैं और शायद अपना नाम भी नहीं बना पाएंगे, पर वे यहाँ आ ही चुके हैं, इसलिए उनका आना व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्हें ये शो ज़रूर देखना चाहिए और इन युवा पीढ़ियों के शीर्ष योद्धाओं को देखना चाहिए। खूब लड़ो। जब ये बुजुर्ग एक दूसरे को देख रहे थे और गुप्त रूप से निर्णय लेने वाले थे तो कुछ युवा शिष्यों ने पहले से ही कार्रवाई की थी। पहले से तैयार किए गए छोटे स्टूल, साथ ही तरबूज के बीज और आध्यात्मिक फल निकाल लिए थे और एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में खाने के लिए तैयार होकर शो देखने चले गए। पिछली बार जब मैं खरबूजा खा रहा था तो उसके बाद मैं लगभग पलट गया था। इस बार मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। अरे क्या तुम भी यहाँ हो छोटे बेर? अरे क्या ये भाई वांग नहीं हैं? मैं भी यहाँ खाना खाने आया हूँ। मेरे जैसे साधारण प्रतिभाशाली लोग तो वहाँ सिर्फ दूसरों के लिए चटाई बनने जाते हैं, इसलिए वहाँ ऊपर जाना शर्मनाक नहीं होगा। हाओरान दाओ संप्रदाय के किन हाओरान के बाद कई प्रतिभाशाली लोग आए, जिनमें कैंगलांग कबीले के युवा गुरु, उत्तरी ध्रुव पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र, याओगुआन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र और नांटियन दाओ संप्रदाय के सशेंग दाओ पुत्र शामिल थे। हे भगवान, यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैंने इतने सारे सुपर प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ इकट्ठा होते देखा है। क्या यही वांगू यादव परिवार का आकर्षण है? नहीं, इसमें अभी भी पैसा कमाने की क्षमता है। नेता के एक आदेश और इनाम से ही ये महाप्रतिभाशाली लोग, जो आमतौर पर अलग थलग और अहंकारी होते हैं, इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अरे नहीं, मैंने सही पढ़ा, सांशेंग दाओजी।
ये नांटियन दाओ संप्रदाय की बर्फ में छिपी प्रतिभा है। वह सप्ताह के दिनों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सानशेंग दाओजी ने जब नांटियन दाओ शरीर को जागृत किया तो वह इतना शक्तिशाली हो गया कि 5 वर्ष की आयु में ही वह विभिन्न रैंकों में लड़ने में सक्षम हो गया। नांटियन दाओ संप्रदाय ने उसे बर्फ में छिपा दिया और उसे कठोर प्रशिक्षण दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवा पीढ़ी के बीच ये प्रतिस्पर्धा सानशेंग दाओजी और किन हाओरान जैसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करेगी। कहते हैं कि प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मेरा अनुमान है कि ये छोटे बच्चे यादव परिवार के युवा स्वामी के लिए यहाँ हैं। ये सही है। हो सकता है कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक और भी प्रतिभा रास्ते में हो जो अर्जुन यादव से लड़ना चाहती हो। सब लोग जोर जोर से बहस कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रतियोगिता में सोने की मात्रा इतनी ज्यादा होगी। उनके सामने यह एक आश्चर्य था। शाश्वत भौतिक शरीर के प्रमुख अर्जुन यादव, हाओरान के ताओवादी गुरु किन हाओरान, नांटियन ताओवादी शरीर के सानशेंग ताओजी, साथ ही युवा मास्टर कैंगलांग, आर्कटिक के पवित्र पुत्र याओ गुआन के पवित्र पुत्र और अन्य। जब वह सदमे में था तभी आसमान से 2 और आवाजें आईं। पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट ड्रैगन ज़ियाओटियन, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आओ। फीनिक्स कबीले की दिव्य फीनिक्स लड़की, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आओ। जैसे ही ये शब्द निकले, शाश्वत यादव परिवार के द्वार के बाहर अमर सेना के बुजुर्ग और कई युवा शिष्य सभी अचंभित हो गए, मानो वे जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। धिक्कार है फीनिक्स कबीले पर। कौन जानता है कि प्राचीन ड्रैगन कबीला और फीनिक्स कबीला अब विभाजित हो चुके हैं और फिर भी वे खुद को मुख्य वंश कहने का साहस करते हैं। ऐसा लगता है कि यह फीनिक्स कबीले का सबसे मजबूत वंश है। 1 मिनट रुको, दिव्य फीनिक्स गर्ल, क्या वह रहस्यमयी महिला प्रतिभाशाली है जिसके वंश में पूर्वजों की विरासत का 80.00% हिस्सा पहुंच गया है? यहाँ लॉन्ग ज़ियाओटियन भी है जो पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट के ड्रैगन लॉर्ड का पुत्र है, जिसके पास जन्मजात ड्रैगन हड्डियां और ड्रैगन किंग का खून है। अब उसने कुछ असली ड्रैगन खजानों में महारत हासिल कर ली होगी। हा, प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सभी शक्तिशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। लॉन्ग ज़ियाओटियन, डिवाइन फीनिक्स गर्ल, सानशेंग दाओजी, किन हाओरन। मुझे आश्चर्य है कि क्या अर्जुन यादव दबाव महसूस कर सकते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो खुलकर हंसता है, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि उसके शिष्य के पास चैंपियनशिप जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, और अगर वह ऊपर गया तो उसे कुचला भी जा सकता है। ऐसे महाप्रतिभाशाली लोगों के सामने सारी प्रतियोगिताएं व्यर्थ हैं। ये ताकत में कठिन अंतर है, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को प्रतिस्पर्धा करते देखने के लिए ये यात्रा निश्चित रूप से सार्थक है। शाश्वत यादव परिवार में अर्जुन यादव, जो सिस्टम के माध्यम से ये सब देख रहे थे, के चेहरे पर भी संतुष्टि भरी मुस्कान दिखी। हर तरह से अजय, मुझे उम्मीद है कि ये लोग खुद को कुछ आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इस क्षण शाश्वत यादव परिवार पर्वत द्वार खुल गया और अंतहीन राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई। दिव्य समुद्र और पर्वत के समान विशाल सूर्य सबकी आंखों में समा गया, जिससे लोगों को परम आश्चर्य हुआ। रास्ते आपस में जुड़ते हैं, नियम एक दूसरे से मिलते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा विशाल समुद्र की गहराई की तरह उमड़ती है, जो अवर्णनीय है। सभी युवा शिष्यों की आंखें लाल थीं और वे बहुत ईर्ष्यालु थे। कोई आश्चर्य नहीं कि शाश्वत यादव परिवार की युवा पीढ़ी इतनी शक्तिशाली है और सभी अजगर जैसे हैं। शीर्ष 10 अनुक्रम, बीज स्तर की प्रतिभाएं सभी अनंत परिलोक में प्रसिद्ध हैं। लगभग युवा पीढ़ी की छत का स्तर कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। वांगू यादव परिवार की छोटी सी दुनिया में ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना विशाल भंडार है। उन उत्कृष्ट युवा शिष्यों का तो कहना ही क्या, और संसाधन भी झुके हुए हैं। उनके महलों की चोटियों पर आत्मा संचय के समूह अवश्य होंगे। अगर बाहरी दुनिया से कोई निम्न स्तरीय आत्मा चूहा वांगू यादव परिवार के पास आता है तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह किसी स्वर्ग में घूम रहा हो। घर लौटने के बाद वह रात भर ये जियायुवान जी पर काम करेगा। ओह, अगर मुझे इस तरह के माहौल में अभ्यास करने की इजाज़त मिले और मेरी अच्छी प्रतिभा भी, तो मैं युवा पीढ़ी के बीच ज़रूर अलग दिख पाऊंगा। भले ही मैं अमर क्षेत्र के शीर्ष लोगों से प्रतिस्पर्धा न कर पाऊं, पर मैं उनसे ज़्यादा पीछे नहीं रहूंगा। ये तो कहा ही जा सकता है कि पुनर्जन्म भी एक तकनीकी काम है। अगर आप सनातन यादव कुल में जन्म ले सकते हैं तो आप पहले ही अंतिम रेखा पर पहुंच चुके हैं। और तो और,
अर्जुन यादव तो सीधे स्वर्ग के शिखर पर पैदा हुआ था। उसे तो बस हमसे ईर्ष्या है। ये सही है, भविष्य में कोई यह नहीं कहेगा कि अर्जुन यादव कड़ी मेहनत नहीं करता। मैं तो बस बातें ही करता हूँ। जब पुनर्जन्म की बात आती है तो वह हमसे करोड़ों गुना ज्यादा मेहनत करता है। कई युवा शिष्यों ने कहा कि वास्तव में उन अति पवित्र स्थानों और अमर संप्रदायों के शक्तिशाली बुजुर्ग भी ईर्ष्यालु हैं। कौन उससे ईर्ष्या नहीं करेगा? वह तो देव सम्राट का पुत्र था। भले ही वे बेजोड़ प्रतिभाएं ऐसा न कहें, फिर भी उनसे ईर्ष्या कैसे न हो। एक अजेय पृष्ठभूमि और एक बेहतरीन समर्थक कौन नहीं चाहेगा। यदि देव सम्राट अपने पोते को स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि शिंटो के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक महाशक्तिशाली व्यक्ति भी कभी भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा और अपने दादा को पहचानना नहीं चाहेगा। जैसे जैसे दुनिया घूमती है, हर कोई जो शाश्वत यादव परिवार में आता है, चाहे वे प्रमुख पवित्र स्थानों के बुजुर्ग हों या महान प्रतिभाशाली हों, सभी शाश्वत यादव परिवार में एक रहस्यमय स्थान पर आते हैं। यह ऊपर सूर्य और चंद्रमा की चमक और नीचे आकाश की विशालता को समेटे हुए है। यह मंच अत्यंत कठोर है और विशेष सामग्रियों से बना प्रतीत होता है, जिसके पूरे शरीर में एक धुंधली चमक प्रवाहित हो रही है। ये जगह कहाँ है? एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। चारों ओर देखते हुए वे सभी ऊंचे मंच के नीचे थे। उनके पूरे शरीर रहस्यमय ऊर्जा से लिपटे हुए लग रहे थे और मानो अंतरिक्ष अवरुद्ध हो गया हो। वे बेतहाशा हिल नहीं सकते थे, लेकिन वे सुरक्षित भी थे। वांगू यादव परिवार में आपका स्वागत है। ये स्थान मेरे शाश्वत यादव परिवार द्वारा युवा पीढ़ी के लिए एक भव्य समागम बनाने हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया सितारा स्थान है। इस ऊंचे मंच को सूर्य चंद्र मंच कहा जाता है। इसका उपयोग युद्ध, द्वंद्व युद्ध के लिए किया जाता है, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यह प्रतियोगिता आयोजन केवल द्वंद्व युद्ध नहीं है, बल्कि इसके अन्य पहलू भी हैं। शक्तिशाली ताओवादी ध्वनियों का एक विस्फोट हुआ और यादव परिवार का एक बुजुर्ग अचानक सूर्य और चंद्र मंच पर प्रकट हुआ। ताओवादी छंद आपस में गुथे हुए थे और नियम एक देवता की तरह आपस में गुथे हुए थे। उनकी वाणी और अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर है। इच्छा शक्ति से निकली एक वाणी दुनिया को बदल सकती है। वह निश्चित रूप से एक सशक्त व्यक्ति हैं जिन्होंने शिंटो के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। इस समय इस भ्रामक अंतरिक्ष में अनगिनत आकाशगंगाएं प्रकट हुईं, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थीं। तभी एक सुनहरा रास्ता सामने आया, जिस पर अनगिनत सुनहरे चिन्ह बिछे हुए थे, मानो किसी सर्वोच्च सत्ता का स्वागत कर रहे हों। तभी सुनहरे प्रकाश के इस मार्ग पर एक किशोर बालक धीरे धीरे प्रकट हुआ, जिसने गेंदा जैसा वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, जो दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। लॉन्ग शियाओटियन ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह अर्जुन यादव था और उसकी आंखें अचानक उभर आईं। उस समय के बारे में सोचते हुए अर्जुन यादव ने सीधे अनंत मास सूची पर अपना निशान उड़ा दिया, जिसने आज भी उन्हें प्रभावित किया। इस प्रतियोगिता में आने वाली युवा पीढ़ी को अपने पिछले अपमान का बदला लेना होगा और अपने अतीत का बदला लेना होगा। जहां तक दिव्य फीनिक्स गर्ल की बात है, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से अर्जुन यादव को गौर से देखा। तो यह शाश्वत शरीर का पौराणिक सिर है, मिथक जिसने बार बार शाश्वत रिकॉर्ड तोड़ा है। अजीब बात है, तुम्हें यह अजीब अच्छा एहसास क्यों हो रहा है? दिव्य फीनिक्स लड़की मन ही मन सोच रही थी। असल में जब वे पहली बार मिले थे तब उसे अर्जुन यादव पर क्रश था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लड़का बहुत सुंदर था? ऐसा नहीं होना चाहिए। वह फीनिक्स वंश की मुख्य देवी हैं। उनकी साधना और असाधारण प्रतिभा अद्वितीय है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यदि हम उन प्राचीन शैतानों और वर्जित प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर दें, तो वह दिव्य फीनिक्स लड़की निश्चित रूप से फीनिक्स कबीले में अग्रणी है। फीनिक्स परिवार के अन्य युवा प्रतिभाशाली लोग तो शायद उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं होंगे। इस बार प्रतियोगिता में आना न सिर्फ खुद को प्रशिक्षित करने के लिए है, बल्कि अन्य शीर्ष प्रतिभाओं के बारे में भी जानने का मौका है। साथ ही अर्जुन यादव के बारे में जानकारी लेना और इस युवा पीढ़ी के मिथक से कुछ संपर्क बनाना भी अच्छा है। यदि आप इसे हरा सकते हैं तो आप एक अच्छा नाम छोड़ सकते हैं। हालांकि अर्जुन यादव धीरे धीरे गोल्डन लाइट एवेन्यू पर चले गए और कई युवा प्रतिभाओं को देखा, लेकिन उनके होठों के कोने तिरस्कार से थोड़े ऊपर उठ गए। उसकी आंखों में घृणा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। उनकी राय में
युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा केवल समय की बर्बादी है। यद्यपि इसमें यादव परिवार के वंशज भी भाग ले रहे थे, परंतु उनके अनुसार वे सभी पराजित हो गए। उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर, जिनसे निपटना अधिक कठिन है, शेष प्रतिभाशाली लोग भी तोप के चारे से अलग नहीं हैं। जो अधिक कठिन है उनसे निपटना कठिन नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। एक थप्पड़ से समस्या को हल करने और 2 थप्पड़ से हल करने की तुलना में 2 थप्पड़ों की आवश्यकता वाली समस्या को हल करना निश्चित रूप से अधिक कठिन है। तभी अर्जुन यादव हल्के से उछलकर सीधे सूर्य चंद्र मंच पर आ गया। बड़े साहब नियम बताने ही वाले थे कि अर्जुन यादव ने हाथ हिलाकर रोक दिया। फिर उसने प्रतिभाशाली लोगों की ओर देखा और जब वह कुछ कहने वाला था तो उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग डिंग डिंग, मेजबान कौन है? क्या तुम्हें अब भी इन टेढ़े मेढ़े खरबूजों और छोटी करामी के साथ समय बर्बाद करना है? अर्जुन यादव को लगा कि बात तो सही है और वह आराम करने के लिए मैदान छोड़ने ही वाला था। निर्णायक लड़ाई आने पर वह फिर से मैदान में उतरेगा, लेकिन जब सिस्टम ने फिर से कहा तो उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। मेजबान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को 10 से 1 से हराया जाना चाहिए। क्यों? क्या मेजबान ऐसा नहीं कर सकता? अर्जुन यादव अवाक रह गए। इस कुत्ते तंत्र को एक दिन निकालकर पीटना ही होगा। लेकिन सिस्टम के शब्द जारी हो गए हैं। क्या मैं हार मान सकता हूँ? नहीं। यदि आप इस समय हार मान लेते हैं तो क्या आप कुत्ते प्रणाली के आगे नहीं झुक रहे होंगे? एक सच्चा आदमी कभी यह नहीं कह सकता कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन यादव ने एक कदम आगे बढ़ाया, कई अद्वितीय प्रतिभाओं का सामना किया और धीरे से उन्हें लुभाने के लिए अपनी मध्यमा उंगली बढ़ा दी। मैं 10 मारना चाहता हूँ। दर्शकों में मौजूद कई युवा प्रतिभाएं काफी देर तक स्तब्ध रहीं। जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखें आग की लपटों में बदल गईं, उनकी आंखें क्रोध से फैल गईं और वे बेहद क्रोधित थे। वे सभी अपने अपने पवित्र भूमि संप्रदायों में युवा पीढ़ी के नेता हैं। उनमें से अधिकांश अभी भी संत पुत्रों और संतों के पद पर हैं। वे अभिमानी और शक्तिशाली हैं, लेकिन अब वे बहुत तिरस्कृत हैं। उन्होंने एक को 10 से लड़ाने की धमकी भी दी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि ये युवा प्रतिभाशाली लोग केवल गालियां देते रहे, लेकिन किसी ने भी आगे आकर कोई कदम नहीं उठाया। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और माहौल थोड़ा अजीब हो गया। उन्होंने उनमें से 10 को पीटने की धमकी दी, लेकिन वे केवल अक्षम और उग्र होने का साहस कर सके और किसी ने भी हमला करने का बीड़ा नहीं उठाया। जैसे ही अर्जुन यादव की आंखें खुली और बंद हुईं, अनगिनत दिव्य किरणें फूट पड़ीं, मानो कोई अद्वितीय देवता हो। उसके शरीर के बाहर बैंगनी और सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जो असाधारण प्रभुत्वशाली शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। शरीर में देव सम्राट का रक्त अभी तक नहीं खोला गया है, लेकिन ऐसा झटका है जो दर्शाता है कि यह कितना भयानक है। और वह बस यही है। सचमुच बड़ा होने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि यह कितना आगे जाएगा। ये सचमुच अजेय और बेजोड़ होगा। सूर्य चंद्र मंच के नीचे कई युवा प्रतिभाएं हैं। वे प्रमुख तीर्थ स्थलों के विभिन्न परिवारों के उत्तराधिकारी हैं या युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें असाधारण युद्ध शक्ति है और वे बहुत शक्तिशाली हैं। अब अर्जुन यादव के 10 लोगों को पीटने के साहसिक शब्दों के सामने कोई भी उसे चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। ओह, ये तो एक 12 साल का बच्चा है जिसने आपको डराकर ऐसा बना दिया है। मैं पवित्र शरीर पाने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे आपकी संगति में शर्म आती है। हरे रंग के कपड़े पहने, तीखे किनारों और कोनों वाले और आंखों में चमकती हुई एक विलक्षण प्रतिभा, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रिय की तरह खड़ी हुई। उसने आगे कदम बढ़ाया और शून्य ढह गया। पूरे शरीर के बाहर ताइक्सू की एक सुस्त हवा थी और जादुई शक्ति मजबूत थी, युद्ध के देवता की तरह लहरें बना रही थी। और फिर वह हल्के से कूद गया और सूर्य और चंद्रमा मंच पर आ गया। ठंडी सिसकारी के साथ उसे अर्जुन यादव का डर नहीं था। गरज और बिजली की चमक के साथ वह पहली नज़र में ही कार्रवाई कर देता। हे भगवान, ये ताइक्सू का पवित्र शरीर है। इसका शरीर मजबूत है और ये ताइक्सू की ऊर्जा से घिरा हुआ है। महान दाव का अभ्यास करने में इसके अद्वितीय लाभ हैं। ये ताइक्सू पवित्र शरीर एक अमर संप्रदाय के हंडा उठाने वालों की युवा पीढ़ी के रूप में कहा जाता है। ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं जानते वे निडर हैं और सबसे पहले ऊपर जाने का साहस करते हैं। ताइक्सू होली बॉडी द्वारा हमारे लिए पानी का परीक्षण करने के साथ
हम इस अवसर का उपयोग अर्जुन यादव की वास्तविक युद्ध शक्ति को देखने के लिए कर सकते हैं, ताकि हम स्वयं तोप का चारा न बने। दर्शकों में बैठे युवा सर्वोच्च व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा कि ताइक्सु पवित्र काया उसके लिए पानी का परीक्षण कर सकती है। यदि अर्जुन यादव डांग वास्तव में एक अपराजित किंवदंती है, तो यदि वे ऊपर जाते हैं तो वे केवल कुचल दिए जाएंगे और दूसरों के लिए पैर का सहारा बन जाएंगे। हालांकि अर्जुन यादव ने अपनी उंगली उठाई। मैंने कहा था, मैं 10 मारूंगा। आप मेरे द्वारा की गई कार्रवाई के लायक नहीं हैं। चलो 9 और प्रसिद्ध प्रतिभाओं को शामिल करें, समय बर्बाद न करें। इस अवसर पर सभी युवा प्रतिभाशाली लोग उत्साहित थे। कितना दबंग, कितना आत्मविश्वासी और कितना अहंकारी और अभिमानी। अर्जुन यादव की नज़र में क्या सभी युवा सर्वोच्च प्राणी वास्तव में मुर्गियों और कुत्तों की तरह हैं? यहाँ तक कि कुछ दिग्गज विशेषज्ञ भी मन ही मन कह रहे थे कि अर्जुन यादव वाकई कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं एक के लिए 10 मारूंगा, लेकिन ये सिर्फ एक अभिमानी बयान था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में 10 मारूंगा, और कोई भी चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं झाओ रितियन तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हाँ, चूंकि भाई रितियन पहले से ही यहाँ हैं, मैं लिन बेंगटियन पीछे नहीं रह सकता। इसके तुरंत बाद 2 और युवा प्रतिभाशाली लोग करीब से पीछा करते हुए ताइक्सु होली बॉडी के पास आ गए। झाओ रितियन और लिन बेंगटियन शाश्वत अमरलोक की युवा पीढ़ी में सुप्रसिद्ध हैं। वे महान धर्म के उत्तराधिकारी भी हैं। आर्कटिक संत पुत्रों और युवा गुरु कैंगलांग की तुलना में वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। कई युवा और शक्तिशाली पुरुषों के दिलों में युद्ध की ज्वाला धधक रही है। 3 अद्वितीय प्रतिभाएं सचमुच मंच पर प्रकट हो गई हैं, तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, वरना अर्जुन यादव सचमुच नीची नजरों से देखा जाएगा। एक के बाद एक 7 और प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरे। इन 7 में से कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं था, बल्कि अपनी अपनी अमर शक्तियों की युवा पीढ़ी में सबसे आगे था। कुछ तो डिफ़ॉल्ट उत्तराधिकारी भी हैं। दर्शकों में एक युवक भी था। लू को अपराजित पौराणिक अर्जुन यादव को चुनौती देने के लिए आगे आते देख उसके मन में तड़प उठी और वह चुनौती देने के लिए कूद पड़ा। परिणामस्वरूप उसके बुजुर्गों ने उसे कड़ी फटकार लगाई, मेरे छोटे पूर्वज, क्या तुम सचमुच अपने जीवन के लिए हताश हो? जैसा कि कहा जाता है, जो नहीं जानते वे निडर हैं। उन्हें अर्जुन यादव की ताकत का अंदाजा नहीं है। 10 बेमिसाल प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़िए, अगर 50 भी हों तो भी अर्जुन यादव उन्हें चंद थप्पड़ों से कुचल देगा। चलो, मुझे लगता है कि अर्जुन यादव में सिर्फ शेख ही बघारने की क्षमता है। तुम्हारे झूठ की वजह से ही तुमने अपराजित होने का मिथक फैलाया है। मत भूलो, वांगू यादव परिवार की मदद के बावजूद वह अभी भी एक नश्वर शरीर में है और उसकी ऊपरी सीमा बहुत अधिक नहीं है। अपने बड़ों द्वारा जबरन रोके जाने और मंच पर न आ पाने के कारण युवक ने भी असंतोष व्यक्त किया। फिर उसने मंच की तरफ देखा तो पाया कि वहां पहले से ही 10 प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। उसका ऊपर जाना बेकार था, इसलिए चलो बस तमाशा देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 10 अद्वितीय प्रतिभाएं अर्जुन यादव को धूल चटा देंगी और उनके अपराजित मिथक को चकनाचूर कर देंगी। ऊंचे मंच पर खड़े अर्जुन यादव उदासीन दिखे और लापरवाही से हाथ हिलाया। उन्होंने लापरवाही से कहा, मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए कहा था, क्या तुम सचमुच ऊपर आ रहे हो? ताइक्सु होली बॉडी के नेतृत्व में 10 अद्वितीय प्रतिभाओं ने सोचा कि अर्जुन यादव डर गया था और अचानक गर्व महसूस किया। विशेष रूप से झाओ रितियन बेहद पागल था। सीधे तौर पर धमकी दी गई, तुम्हें पता है कि तुम डर रहे हो, अगर तुम डर रहे हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम देव सम्राट के अनमोल पुत्र हो, अगर मैं तुम्हें कुचल दूं तो देव सम्राट शर्मिंदा हो जाएंगे। अर्जुन यादव ठंडे स्वर में मुस्कुराए, आप मुझे झाओ रितियन भी कह सकते हैं। मुझे लगता है आपने अभी तक वजन नहीं तौला है, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? फिर उसने अपने दाहिने हाथ को हल्के से थपथपाया और हवा का एक झोंका इतनी दूर से गुजरा कि झाओ रितियन खून उगलता हुआ पीछे की ओर उड़ गया और उसके आगे के दांत भी टूट गए। सूर्य मंच भी बहुत चौड़ा है, इसलिए ये युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए एकदम सही है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यादव उसे कमतर आंकेंगे और दूर से ही थप्पड़ मार देंगे। बाकी युवा प्रतिभाओं को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और इसमें शामिल व्यक्ति झाओ रितियन गहरी उलझन में पड़ गया। ये कैसे संभव है? मुझे झाओ रितियन को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला।
ये दृश्य देखकर दर्शकों में बैठे कई युवा प्रतिभाएं और उनके बुजुर्ग भयभीत हो गए। जो युवक मंच पर जाने वाला था उसे 2 बार खांसी आई और उसके गाल लाल हो गए। बुजुर्ग ने जितना खाया है उससे ज्यादा नमक खा लिया है। लगता है उसे अभी भी बुजुर्ग की बातें और सुननी होंगी, अन्यथा जो अभी ऊपर गया और थप्पड़ खाया वह मैं ही था। ये रोचक है। दिव्य फीनिक्स लड़की की आंखें लाल थीं, कुछ जिज्ञासा दिखा रही थी और वह अर्जुन यादव को घूर रही थी। सानशेंग दाओजी, जो नानतियन दाओ बॉडी से गर्भवती थी, इस समय सतर्क हो गई। अर्जुन यादव के बारे में अपनी पूर्व समझ के आधार पर उन्होंने उसकी ताकत का मोटे तौर पर अनुमान लगाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अर्जुन यादव की असली युद्ध शक्ति अभी भी छिपी हुई होनी चाहिए। लॉन्ग शियातन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अर्जुन यादव की विकास दर आश्चर्यजनक थी, सबकी कल्पना से परे। भविष्य में जब वे बड़े होंगे तो शायद उसकी पीठ भी न देख पाएं। और अर्जुन यादव भी बहुत ऊब गया था। उसने हल्के से हाथ से झटका मारा और राजसी और शक्तिशाली जादुई शक्ति बह निकली, मानो कोई नदी अपने तटबंधों को तोड़कर बेकाबू हो गई हो। उस जगह के ऊपर अचानक एक विशाल ताड़ का निशान दिखाई दिया, जो घने, अस्पष्ट और बेहद रहस्यमयी रूनों से ढका हुआ था। इसने धरती और आकाश जितना जोरदार दबाव डाला और फिर नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन पवित्र पर्वत समय और स्थान को पार कर गया हो और वहां उपस्थित लोगों को दबा रहा हो। युवा प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि ताइक्सु पवित्र शरीर भी पीछे हटता रहा। वे आकाश से गिरते ताड़ के निशानों को देख रहे थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और प्रतिरोध करना चाहते थे, लेकिन उसने पाया कि उसके पैर कमजोर हो गए थे और वह कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। ऐसा न करें, एक गर्जना हुई और कई युवा प्रतिभाएं कांप उठीं। इस ताड़ के पेड़ को आकाश से नीचे आते देख ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी बाढ़ की तरह है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, और उसकी शक्ति बहुत भयानक थी। सूर्य और चंद्रमा मंच पर झाओ रितियन और लिन बेंगटियन ने स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव का सामना किया, एक दूसरे को अपने दिलों में अत्यधिक भय के साथ देख रहे थे। बाहरी दुनिया की अफवाहें सच हैं। अर्जुन यादव जैन एक अपराजित किंवदंती है। भाई रितियन, जल्दी से अपने मारक कौशल का उपयोग करो और मेरे साथ प्रतिरोध करो। लिन बेंगटियन ने जल्दी से कहा और फिर एक कदम आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। बिजली चमकी और गरजी, बिजली तेजी से दौड़ी और उसकी गति विशाल थी, परम दिव्य प्रकाश को संघनित करके ऊपर की ओर बढ़ रही थी। अन्य युवा सुप्रीमो ने भी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत प्रतिरोध किया। अचानक दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट हुई। सभी प्रकार के दिव्य प्रकाश चमक उठे, साथ में कई दिव्य हथियार और जादुई हथियार भी चमकने लगे और उत्सर्जित शक्ति शून्य को कुचलने और अंतरिक्ष को ध्वस्त करने लगी। ताइक्सु पवित्र शरीर को यकीन नहीं हुआ और उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। फिर वह एक दिव्य तलवार में बदल गई जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, रूनों से लिपटी हुई थी और उसके पार शून्य में एक हल्की सी दरार दिखाई दी। शून्यता की अमर तलवार। उसे शून्यता की अमर तलवार कहाँ से मिली? अफवाह है कि यह अनंत शून्यता नियम और ताइक्सु पवित्र शरीर के रक्तसार का संयोजन है। ये पवित्र शरीर के आजीवन कौशल का संग्रह है। इसकी गुणवत्ता कम से कम एक दिव्य हथियार की है। सूर्य चंद्र मंच के नीचे मौजूद कई युवा प्रतिभावान लोग आश्चर्यचकित हो गए और भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने ताइक्सु होली बॉडी के हाथ में पकड़ी तलवार को पहचान लिया था। शून्य अमर तलवार की उत्पत्ति भी बेहद रहस्यमय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आज यहाँ दिखाई देगी, और यह अभी भी एक जूनियर के हाथ में थी। यह आश्चर्यजनक कैसे नहीं हो सकता? कई युवा प्रतिभाशाली लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन प्रमुख अमर सेनाओं से उसके साथ आए बुजुर्गों ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। ये शून्यता की अमर तलवार है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ये कहना चाहिए कि यह शून्यता की अमर तलवार की नकल है। हालांकि यह मूल अमर तलवार जितनी शक्तिशाली नहीं है और दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखती है, फिर भी इसमें अमर तलवार के गुण हैं जो पाखंड को चीरकर शून्यता में वापस ला सकती है। यह अत्यंत शक्तिशाली है, विशेष रूप से ताइक्सु पवित्र शरीर के हाथों में। यह अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए सिस्टम के साथ सहयोग कर सकता है। इसके अलावा यहाँ तक कि एक जूनियर भी वास्तविक अमर तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि नकल के लिए भी सही हो सकता है कि यह उसकी रूढ़िवादिता के हिसाब से उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया हो।
जब अमर तलवार संसार में प्रकट हुई तो क्या वह अर्जुन यादव के आक्रमण का सामना कर पाएगी? यह एक बार फिर रहस्य का विषय बन गया। शून्य हत्या स्वर्ग तकनीक। ताइक्सु के पवित्र शरीर ने अपने हाथ में शून्यता की अमर तलवार थाम ली और सीधे ऊपर आकाश पर प्रहार किया। ये तलवार वर्षों को चीरती हुई इतनी शक्तिशाली थी कि बेहद भयावह थी। आकाश के तारे मानो चूर्ण चूर्ण हो गए हों। विशाल ताड़ का पेड़ क्षैतिज रूप से नीचे दबा और शक्तिशाली और दबंग शक्ति फैल गई। एक पल के लिए शून्य ढह गया और विशाल लहरें बह निकलीं। सूर्य और चंद्र मंच के नीचे थिएटर देख रहे कुछ युवा प्रभावित हुए। गर्मी की लहर शून्य में फैल गई। कई युवा प्रतिभाओं ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके इसका प्रतिरोध किया और आसपास के रूनों को आशीर्वाद मिला, जिससे एक दीवार बन गई। इस प्रहार की शक्ति बहुत भयानक थी, लेकिन पूर्ण विनाशकारी शक्ति के सामने कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ था। यहाँ तक कि शून्य परी तलवार के वार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसे सीधे चूर्ण में बदल दिया गया और आकाश में फेंक दिया गया। ताइक्सु होली बॉडी की पुतलियां कांप रही थीं। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या देखा। वह बहुत डरा हुआ था। झाओ रितियन, लिन बेंगटियन और अन्य लोगों ने जो जादुई हथियार और जादुई शक्तियां त्याग दी थीं, वे सभी इस हथेली के नीचे शून्य हो गईं। ये है अर्जुन यादव की ताकत। भले ही दर्जनों प्रतिभाशाली लोग सेना में शामिल हों, सभी प्रकार की जादुई शक्तियों, मंत्रों, हथियारों और जादुई हथियारों का उपयोग करें और यहाँ तक कि अपने रहस्यों का उपयोग करें, वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं और वे एक भी कदम का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक तेज ध्वनि के साथ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, सूर्य चंद्र प्लेटफॉर्म पर केवल एक हथेली का निशान बचा। चारों तरफ धुआं था। आसमान और धरती धुंधले पड़ गए थे। दर्शकों में ज्यादा युवा प्रतिभाएं नहीं थीं और बाकी सभी युवा प्रतिभाएं प्रभावित होने से बचने के लिए पीछे हट गईं। जब धुआं छट गया तो उसने जल्दी से सूर्य चंद्र मंच की ओर देखा, केवल ये जानने के लिए कि उच्च मंच पर उस समूह की हथेली का निशान चौंकाने वाला था, और उसने इसे सीधे अत्यंत तेज तरीकों से दबा दिया। उस तरफ हथेली के निशानों के बीच दर्जनों युवा सर्वोच्च, जो पहले बेहद घमंडी और आत्मविश्वासी थे, अब जमीन पर लेटे हुए कांप रहे थे। खासकर झाओ रितियन और लिन बेंगटियन, उन्होंने बहुत शेखी बघारी, लेकिन अंत में उनकी कोई काबिलियत नहीं बची। इस समय वे मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं और खून की उल्टी हो रही थी। जहां तक ताइक्सु पवित्र शरीर का प्रश्न है, वह कांप रहा था और मुश्किल से होश में था। जहां तक उसके हाथ में मौजूद अमर शून्य तलवार की नकल का सवाल है, जैसे ही तलवार की धार पर दरारें दिखाई दी, वह अचानक कांच की तरह टूट गई और अंततः मलबे के कई टुकड़ों में बिखर गई। हाथ में टुकड़ों में बदल चुकी शून्य अमर तलवार को देखकर ताइक्सु पवित्र शरीर मानो पागल हो रहा था। उसने कुछ टुकड़ों को कसकर पकड़ा, अर्जुन यादव की ओर देखा और चिल्लाया, कुछ असंभव नहीं। हालांकि यह अमर तलवार केवल एक नकल है, फिर भी इसमें मूल अमर तलवार की विशेषताएं हैं। यह इतनी नाजुक कैसे हो सकती है कि यह आपकी हथेली का भी सामना नहीं कर सकती। हालांकि अर्जुन यादव ने परवाह न करते हुए अपना हाथ हिलाया और सहजता से कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बेकार हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी परी तलवार बेकार है, बल्कि यह कि वहां उपस्थित सभी लोग बेकार हैं। ये सुनकर जो युवा सर्वोच्च प्राणी बेहोश हो गए थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने सुना है या नहीं, लेकिन उन सभी ने मुंह में पुराना खून थूक दिया। उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। अरे यार, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम ऐसा अपमानजनक तरीके से नहीं करते। नीचे खड़े कुछ युवा सुप्रीमो ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर अर्जुन यादव उसे अगली बार 100 लोगों से लड़ने के लिए बुलाते, तो भी वह कभी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक चाल से कुछ ही सेकंड में 10 प्रसिद्ध युवा सर्वोच्चों को मार दिया जा सकता है, जिसमें शून्य अमर तलवार धारण करने वाले ताइक्सु पवित्र शरीर के साथ साथ झाओ रितियन, लिन बेंगटियन और अन्य शामिल हैं। यदि वे वहां चले जाते हैं तो किसी का सिर देने में क्या अंतर है। अर्जुन यादव ने शायद कोई कार्रवाई करने की जहमत भी नहीं उठाई। यह अनंत परिलोक में फैले अपराजित मिथक के योग्य है। अगर मैं उससे लड़ूं तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। दिव्य फीनिक्स महिला ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने होंठ भींच लिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह निराश थी। मैंने सोचा था कि मैं अभी भी अर्जुन यादव गैंग के साथ लड़ सकता हूं, लेकिन जब मैं पहली बार आया तो मैंने ऐसा विस्फोटक दृश्य देखा।
ऐसा ईश्वर विरोधी मत लाओ। भले ही उसे उन 10 प्रतिभाशाली लोगों से निपटना पड़े, भले ही वह अपने तुरुप के पत्ते दिखाए, तब भी यह एक बड़ी बात होगी। इस आदमी को एक थप्पड़ से तुरंत खत्म कर दिया गया। लॉन्ग शियातन थोड़ा पीछे हटा, उसकी आंखों में एक काली रोशनी चमक उठी। अकेले लड़ते हुए वह अर्जुन यादव का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं बन सकता था। लगता है अगले चरण में हमें इससे गंभीरता से निपटना होगा। हम इसी रणनीति का सहारा लेकर एक साथ हमला कर सकते हैं, वरना जीत की कोई संभावना नहीं है। क्या अच्छा लड़का है, तुम पर मुझे सचमुच गर्व है। यादव परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर विक्रम यादव ये दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मेरा बच्चा सचमुच एक बेमिसाल दानव है। इस उम्र में उसने इतनी सफलता कभी हासिल नहीं की। भविष्य में यदि तियान एयर को बड़ा होने दिया जाए, आकाश और दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने दिया जाए तथा समय की अनंतता को समाप्त करने दिया जाए, तो यह एक कदम से संभव नहीं होगा। गुरुजी, मैं किसी को उत्सव भोज तैयार करने के लिए भेजूंगा। युवा पीढ़ी के बीच इस प्रतिस्पर्धा का नेता संभवतः हमारा युवा गुरु है। तारों के उस अंतरिक्ष में अर्जुन यादव सूर्य और चंद्रमा के मंच पर गर्व से खड़ा था, कठोर आंखों और बिजली की चमक के साथ, अजेय युद्ध के एक युवा देवता की तरह। वहां खड़े होने मात्र से ही घृणा की एक परम आभा फैल गई। अचानक नीचे मौजूद अनेक युवा सर्वोच्च प्राणियों और अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच किसी ने भी चुनौती देने के लिए मंच पर आने का साहस नहीं किया, और यहां तक कि संदेह की आवाज भी गायब हो गई। अब केवल गहरी भय और प्रशंसा है। अर्जुन यादव सिर्फ 12 साल का था और इस मुकाम तक पहुंच सका। इसके विपरीत वे, जो उससे कहीं ज्यादा बड़े थे, चींटियों से भी कमतर थे। क्या इतने सालों तक सब कुछ बर्बाद हो गया? कुछ अमर रूढ़िवादी और अति शक्तिशाली बुजुर्ग शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। अर्जुन यादव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो और सनातन अमरलोक का अपराजित महापुरुष क्यों न हो, वह अपनी प्रतिभा को इतना बेशर्म नहीं होने देगा। अगर उसे पता होता तो वह आता ही नहीं। उन्होंने टूर्नामेंट के लीडर बनने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हे भगवान, अर्जुन यादव की ताकत उन प्राचीन शैतानों और निषिद्ध राजाओं से भी आगे निकल गई है जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। उत्तरी ध्रुव के पवित्र पुत्र ने कहा। आज भी उसके मन में उसके बचपन के अनुभव ताज़ा हैं। अर्जुन यादव हाथ में सम्राट की तलवार लिए हुए है और एक ही तलवार से भूत प्रेतों का वध करता है। वह स्वर्ग से धरती पर उतरे किसी देवता जैसा अभिमानी है। तब से उन्होंने अर्जुन यादव को अपना आदर्श मान लिया है, जिसका वे जीवन भर अनुसरण करते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्हें पता चला कि अर्जुन यादव तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। समय बीतता गया और उसके लिए अर्जुन यादव की पीठ देखना भी मुश्किल हो गया। क्या कोई और भी चुनौती देने आ रहा है? यादव परिवार के वरिष्ठ उपासक ऊंचे मंच पर लौटे और ऊंची आवाज में पूछा। ध्वनि तरंगें मानो गर्मी की लहरें हों, सबके कानों में गूंज रही थीं। हालांकि किसी ने भी जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि वह महाप्रतिभाशाली व्यक्ति जो पहले उग्र और अलग थलग था, अब बुद्धिमानी से चुप रहने का निर्णय लिया ताकि वह कुछ समय के लिए किनारे से बच सके, ताकि अवसर का लाभ उठा सके। लॉन्ग शियातियान, जिसके पास ड्रैगन राजा का वंश है और जिसके पास जन्मजात ड्रैगन हड्डियां हैं। किन हावरान ताओवादी जो राक्षसों को मारता है और दुनिया भर में घूमता है, और दिव्य फीनिक्स लड़की जो अपने पूर्वजों के पास लौट गई है और जिसके पास 80 फीनिक्स वंश हैं, सभी चुप रहते हैं। अगर पहले अर्जुन यादव से बात करने का कोई विचार था भी, तो अब वो विचार खत्म हो गया है। अगर वो किसी और की पैरवी करेगा तो उसके पीछे खड़ी ताकतों की बदनामी होगी। यह आपके ताओवादी मन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जो आपके भविष्य के ताओवादी अभ्यास को प्रभावित करेगा, और यह नुकसान मामूली नहीं है। चून की चुनौती देने वाला कोई नहीं है, इसलिए पहले दौर का पहला विजेता अर्जुन यादव है, जो इटर्नल नाइट फैमिली का युवा मास्टर है। बड़े डीकन ने ऊंची आवाज में घोषणा की और उसके चेहरे पर मुस्कान को दबाया नहीं जा सका, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग एक नज़र में ही बता सकते हैं कि यह छोटा बूढ़ा आदमी दिखावा कर रहा है, जो अप्रिय है। युवा स्वामी, कृपया नीचे उतरें और आराम करने के लिए कोई स्थान खोजें। पहला दौर 10 युवा सर्वोच्चों को निर्धारित करने और तारों वाले आकाश युद्ध के मैदान के पहले दौर में प्रवेश करने के लिए है।
जिन लोगों के पास तारों वाले आकाश युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं, उन्हें इस प्रतियोगिता के विजेता को निर्धारित करने के लिए संबंधित नियमों के अनुसार रैंक किया जाएगा। अर्जुन यादव ने सिर हिलाया, बड़े पादरी के सामने मुट्ठियां भींच लीं, फिर हल्के से उछलकर सूर्य और चंद्रमा मंच पर आ गए, अपने लिए एक छायादार स्थान ढूंढा, फिर पालथी मारकर बैठ गए और आराम करने लगे। राजकुमार, कृपया आराम करें। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, प्रिंस। अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुनकर अर्जुन यादवी अवाक रह गए और तुरंत एक हाथ से मुट्ठी बांध ली। इसे बंद करो। ठीक है, मेज़बान बड़ा है। अर्जुन यादव के पीछे एक पवित्र वृक्ष अचानक प्रकट हुआ, जो रूनों से ढका हुआ था और एक पवित्र आभा फैली हुई थी, जिसमें लोगों के मन को केंद्रित करने और उन्हें अपने ज्ञान का एहसास करने में मदद करने की क्षमता थी। अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए, ये जानते हुए कि यह सिस्टम की गलती थी, इसलिए वह पेड़ के तने से टिक गए। पवित्र वृक्ष से कुछ ऊर्जा की धाराएं नीचे लटक रही थीं, जो अर्जुन यादव को घेरे हुए थीं। और जब अन्य युवा प्रतिभाशाली लोग स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और एक दूसरे से भिड़ रहे थे, अर्जुन यादव वास्तव में पेड़ से टिककर सो गए। गण, ये कैसी विधि है? आप वास्तव में इस स्वतंत्र स्थान में एक पवित्र वृक्ष को बुला सकते हैं और सीधे उस पर सो सकते हैं। अर्जुन यादव का जीवन मेरा सपना है, एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें चमकीली और ईर्ष्यापूर्ण थीं। मुझे लगता है कि अर्जुन यादव जैसे युवा खिलाड़ी सीधे टर्मिनल पर ही पैदा हुए थे, लेकिन सूर्य मंच पर प्रतिस्पर्धा भयंकर थी और अर्जुन यादव जैसा कोई दृश्य नहीं था जहां उन्होंने सीधे दुश्मन को कुचल दिया। जीवन के हर क्षेत्र से आए प्रतिभाशाली लोग अपनी शक्तियों के धनी होते हैं। वे शक्तिशाली होते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं और उन्हें समर्पित कर्मियों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिभाशाली लोगों के बीच केवल एक लड़ाई ही यह निर्धारित कर सकती है कि कौन बेहतर है, और कोई भी दूसरे के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। लेकिन जीवन के सभी क्षेत्रों के युवा सर्वोच्चों के बीच ऐसे उत्कृष्ट लोग भी हैं जो एक ही बार में कई दुश्मनों को हरा सकते हैं, और इसके लिए बस कुछ युक्तियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट में लॉन्ग शियाओटियन ने अभी तक जन्मजात ड्रैगन बोन को सक्रिय नहीं किया है, बल्कि केवल ड्रैगन किंग की वंशावली को सक्रिय किया है। वंशावली का दबाव चौंकाने वाला है और ड्रैगन की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंजती है, मानो आकाश का स्वामी और विश्व का राजा हो। जिन 4 या 5 प्रतिभाशाली लोगों ने उसका सामना किया, वे पहले तो बड़ी मुश्किल से टिक पाए, लेकिन ड्रैगन किंग का वंश सक्रिय हो गया, मानो कोई असली ड्रैगन आ गया हो। इसके अलावा, लॉन्ग जियाओटियन ने पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट से ट्रू ड्रैगन ट्रेजर तकनीक का अधूरा संस्करण भी सीखा। ड्रैगन किंग फिस्ट और ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल किया गया और कोई भी उनका विरोध नहीं कर सका। ये बहुत भयानक था। किन हाओरान भी हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, बिजली जैसी आंखों वाले हैं, बहुत तेज हैं, हर किसी की कल्पना से परे हैं, और एक दिव्य तलवार पकड़े हुए हैं। जैसे ही तलवार ऊपर उठी और नीचे गिरी, 3 या 4 सबसे कनिष्ठ प्रतिभाशाली लोग पुनः जमीन पर गिर पड़े। और उसने हाओरान क्यूई का भी उपयोग नहीं किया, केवल सरलतम तलवार चालें ही चलाईं। इससे पहले हाओरान दाओजोंग और किन हाओरान ने अपनी पहचान गुप्त रखी थी। किन हाओरान की असली युद्ध शक्ति के बारे में किसी को पता नहीं था, और तलवारबाजी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां कभी उजागर नहीं हुईं। अब ऐसा लगता है कि किन हाओरान की तलवारबाजी वंजियन संप्रदाय के पवित्र पुत्र तनुज त्रिपाठी, तलवार जागीर के युवा स्वामी अर्नव जैन और अन्य की तुलना में अधिक मजबूत है। मैं नहीं जानता कि क्या उनमें युवा पीढ़ी के पूर्व नंबर 1 तलवारबाज यादव परिवार के ये तलवार भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है। और अनंत यादव परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर मैंने तारों भरे अंतरिक्ष में दृश्य देखा। रोहन यादव ने किरण यादव शेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, छोटे तलवारबाज, मुझे लगता है कि उसकी तलवारबाजी तुम्हारी तलवारबाजी से कहीं ज्यादा गहरी और बेहतर है। क्या तुम बेकार हो? आदित्य यादव ने अवाक होकर रोहन यादव की ओर देखा, अपने कंधे हिलाए और तिरस्कारपूर्वक कहा, जब तलवारबाजी के क्षेत्र में युवा पीढ़ी की बात आती है, तो मैं केवल अपने छोटे भाई अर्जुन यादव की बात मानता हूँ। लेकिन हाओरान दाओ संप्रदाय के किन हाओरान सचमुच कुछ दिलचस्प हैं। उनकी तलवारबाजी बादलों जैसी है और उनके ताओ कौशल बारिश जैसे हैं। वे रहस्यमय होते हुए भी भयंकर हैं। मुझे डर है कि इसकी असली युद्ध शक्ति पैट्रिक ड्रैगन नेस्ट के लॉन्ग शियाओटियन से कम नहीं है, और यह कुछ अंकों से उससे आगे भी जा सकती है।
तुरंत ही आदित्य यादव ने अपनी ठोड़ी को छुआ और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। एक तलवारबाज के रूप में युवा पीढ़ी के बीच तलवारबाजी के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले उन्हें लंबे समय से तुलनीय प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा है। मैंने एक बार अर्जुन यादव को तलवारबाजी में प्रतिभाशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस बच्चे को प्रशिक्षित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और उसकी प्राकृतिक वृद्धि तलवारबाजी के क्षेत्र में उसे कुचलने के लिए पर्याप्त थी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं किन हाओरान के साथ मुकाबला करना चाहूँगा और तलवारबाजी के क्षेत्र में अनुभवों का आदान प्रदान करना चाहूँगा। उसी समय तारों के उस अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा के मंचों पर एक के बाद एक युद्ध छिड़ रहे थे, अत्यंत रोमांचक, प्रलय की तरह। जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं और अपने सभी जादुई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। अचानक बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई, दिव्य प्रकाश चमक उठा, परी धुंध छा गई, दुनिया हिल गई और शक्ति अनंत थी। आधा दिन बीत गया और अनेक प्रतिभाशाली लोगों में से अंततः शीर्ष 10 का चयन हो गया। यादव परिवार के युवा सरदार अर्जुन यादव सबसे मजबूत अपराजित मिथक के रूप में पहचाने जाने वाले योग्य हैं। अन्य हैं लॉन्ग शियातियान, जो ड्रैगन राजा के वंश का वाहक है और ड्रैगन की हड्डी के साथ पैदा हुआ है, तथा उत्तरी ध्रुव का पवित्र पुत्र, जो उत्तरी ध्रुव के पवित्र शरीर का वाहक है। हाओरान दाओ संप्रदाय के किन हाओरान, फीनिक्स कबीले की दिव्य फीनिक्स लड़की जो सफलतापूर्वक अपने पूर्वजों की वंशावली में वापस आ गई। सांशेंग दाओजी जो नैंटियन दाओ बॉडी से गर्भवती है। कैंगलान कबीले के युवा गुरु, पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र और अन्य। लेकिन अर्जुन यादव अभी भी सिस्टम द्वारा बुलाए गए पवित्र वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, समय समय पर करवट बदल रहे थे, जो बेहद आरामदायक था। बात बस इतनी सी है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति के आशीर्वाद और दुनिया के सबसे अच्छे भाग्य के साथ यहाँ तक कि सो रहे अर्जुन यादव ने भी ऐसा आकर्षण बिखेरा कि कई महिला भिक्षु विरोध नहीं कर सकीं। अपनी उम्र के साथ वह एक प्यारी सी छोटी सी शौटा लगती है। उन युवा प्रतिभाओं में कई तो राजकुमारियाँ, राजवंश राजकुमारियाँ और संप्रदाय संत हैं। इस समय अर्जुन यादव की ओर उनकी दृष्टि रेशम सी आकर्षक थी, जो थोड़ी अजीब थी। मुझे कहना होगा कि यादव परिवार के युवा स्वामी की पृष्ठभूमि समृद्ध है, उनकी प्रतिभा अद्भुत है और वे अत्यंत सुंदर हैं। अगर हम उनके साथ ताओवादी साथी बन सकें। राज्य की एक राजकुमारी ने कहा, उसकी पुतलियों में तारे चमक रहे थे, मानो वह इसके लिए तरस रही हो। हालांकि उनके बगल के संप्रदाय के एक संत ने स्वर्ग के रहस्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया और उसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। जिमी, सपने मत देखो। यादव परिवार का युवा स्वामी बहुत प्रतिभाशाली है और कहने की जरूरत नहीं। जब वह बच्चा था तब अनंत के पवित्र स्वामी ने उसे एक शिशु चुंबन दिया था। हमारे पास कोई मौका नहीं है। जब हर कोई इसके बारे में सोच रहा था और एक दूसरे से बात कर रहा था, यादव परिवार के वरिष्ठ उपयाजक पुनः ऊंचे मंच पर आए। पहले से अलग, उन्होंने चुने गए 10 युवा सर्वोच्चों को देखा और काफी संतुष्ट हुए। इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी प्रतिभाशाली लोग मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वर्ग का गौरव हैं और उनमें अद्वितीय प्रतिभा है। वे सभी प्रमुख अमर शक्तियों की युवा पीढ़ी हैं जो हंडा ले जाते हैं, या वे संप्रदाय के संत पुत्र, ताओवाद के उत्तराधिकारी और स्वर्गीय भगवान के उत्तराधिकारी हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग सभी प्रतिभाशाली लोगों के बीच खड़े हो सकते हैं, उनके पास सोने की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन स्वर्ण युग वास्तव में अभी तक नहीं आया है और प्रमुख संप्रदायों और परिवारों की सच्ची विरासत और तुरूप का पत्ता अभी तक सामने नहीं आया है, और प्राचीन शैतान और वर्जित प्रतिभाएं अभी भी प्राचीन मोहरों में हैं, वसूली की प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन मेरे सामने जो 10 लोग हैं, वे सभी दुनिया के हीरो हैं, बेमिसाल हीरो। भविष्य में जब वे बड़े होंगे तो वे भी शिंटो के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। प्रतियोगिता का अगला दूसरा दौर इन 10 लोगों के बीच रैंकिंग सूचीबद्ध करना, उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति का परीक्षण करना और शीर्ष 5 और इस सम्मेलन के नेता का निर्धारण करना है। लेकिन डीकन और बुजुर्ग अपने दिल में पहले से ही जानते हैं कि इस दुनिया में युवा पीढ़ी के बीच जो उतार चढ़ाव का प्रभारी है, वह केवल अर्जुन यादव है। फिर नियमों की घोषणा बड़े जोर शोर से की गई। फिर प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होगा, जो इस प्रतियोगिता का रैंकिंग आइटम है। आप तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।
तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में अनगिनत अंधकार में जीव और प्राचीन जानवर हैं। विभिन्न लोकों और शक्तियों वाले अंधकार में प्राणियों और प्राचीन जानवरों के अलग अलग अंक होंगे। आप अंधकार में प्राणियों और प्राचीन जानवरों का शिकार करके बहुत सारे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अंत में अंकों के स्तर के आधार पर आप में से 10 लोगों की अंतिम रैंकिंग बनाई जाएगी। रैंकिंग में अग्रणी को दिव्य सम्राट की तलवार मिलेगी और शीर्ष 5 को एक रहस्यमय भव्य पुरस्कार भी मिलेगा। नियमों की घोषणा के बाद किन हाओरान, सानशेंग दाओजी, लॉन्ग शियातन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। जाहिर है चीजें अप्रत्याशित रूप से घटित हुईं। मुझे लगा कि यह उन 10 लोगों के बीच द्वंद्व युद्ध है ताकि सबसे मजबूत व्यक्ति का चयन हो सके और वह प्रतियोगिता का नेता बन सके। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 10 सुपर जीनियस की रैंकिंग अंधेरे जीवों और प्राचीन राक्षसों का शिकार करके अंक जमा करने के आधार पर निर्धारित की जाएगी। लेकिन वहां तो सिर्फ 9 ही सुपर जीनियस मौजूद थे। अर्जुन यादव कहाँ गए? जब सानशेंग दाओजी, लॉन्ग शियातियान और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा और पाया कि अर्जुन यादव एक पवित्र वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी भौहें फैली हुई थीं और वे बहुत आराम महसूस कर रहे थे। अचानक एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा हो गया। सूर्य और चंद्र मंच पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित किया, अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और सभी प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा की। वे थक चुके थे। अंततः दूसरे दौर में भाग लेने की योग्यता प्राप्त करने के बाद मैंने पाया कि यह लड़का अर्जुन यादव धूप का आनंद ले रहा था और पवित्र वृक्ष के नीचे आराम से सो रहा था। आसपास के मार्गों की ऊर्जा से घिरे होने के कारण यह अपने शरीर को भी आकार देता है और अपनी आभा में सुधार करता है, इस डर से कि अन्य लोग आराम से नहीं सो पाएंगे। अर्जुन यादव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि उन प्रतिभाशाली लोगों की आंखें बहुत दोस्ताना नहीं थीं। डीकेन एल्डर ने भी जल्दी से गुप्त रूप से एक संदेश भेजा कि अर्जुन यादव को दूसरे चरण के नियमों की जानकारी दी जाए। अर्जुन यादव धीरे से खड़ा हुआ और पवित्र वृक्ष उसके पीछे गायब हो गया। टोंगजी की सेवा काफ़ी अच्छी है। कपड़े मिलते ही आप हाथ फैला सकते हैं, खाना मिलते ही मुंह खोल सकते हैं और जब चाहें सो सकते हैं। जवान होना अच्छा है। जैसे ही डीकन एल्डर ने शुरुआत की घोषणा की, 10 सुपर जीनियस के सामने एक प्रकाश द्वार प्रकट हुआ जो दूसरे स्थान से जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उजले दरवाजे के उस पार हर किसी को उस जगह का ठंडा माहौल महसूस हो रहा था, मानो कोई प्राचीन युद्ध क्षेत्र हो। अनगिनत सैनिक और भाले धुंधले से दिखाई दे रहे थे, साथ ही हर जगह लाशें और मुरझाई हुई हड्डियां भी बिखरी हुई थीं। ये बहुत ही डरावना है। अगर आप एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं तो शायद इस समय आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। अर्जुन यादव उदासीन दिखे और सीधे आगे आए। जब अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने एक दूसरे को देखा तो वे भी जल्दी से अंदर चले गए। उन्हें डर था कि कहीं वे पीछे न छूट जाएं। चूंकि अंक अंधेरे प्राणियों और प्राचीन राक्षसों का शिकार करके प्राप्त किए जाते हैं और विभिन्न शक्तियों और स्तरों वाले जानवरों के अलग अलग अंक होते हैं। उन 10 में से अर्जुन यादव की रहस्यमयी ताकत को छोड़कर, जो अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुई है, बाकी 9 लगभग एक जैसे ही हैं। अगर उनके पास कोई बैकअप भी हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी व्यक्ति प्रवेश करने और उच्च स्तरीय क्रूर जानवरों और अंधेरे प्राणियों का सीधे शिकार करने का अवसर प्राप्त कर सकेगा, उसे लाभ होगा और वह रैंकिंग सूची में आगे बढ़ सकेगा। भले ही वह शीर्ष स्थान जीतने में विफल रहता है, अगर वह शीर्ष 5 में प्रवेश कर सकता है तो शाश्वत यादव परिवार द्वारा तैयार किए गए पुरस्कार निश्चित रूप से अच्छे होंगे, या तो उच्च स्तरीय जादुई शक्तियां या उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार। इसे प्राप्त कर पाना आपके आध्यात्मिक अभ्यास के मार्ग में बहुत सहायक होगा। ये बात ध्यान में रखते हुए अन्य 9 सुपर प्रतिभाशाली लोग भी अंदर जाने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद वे तारों भरे आकाश के दूसरी ओर युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। मौके पर प्रकाश एक प्रकाश पर्दे में बदल गया और तारों वाले आकाश युद्ध के मैदान का दृश्य प्रकाश पर्दे में परिलक्षित हुआ, जिससे इस स्थान में प्रतिभाशाली और बुजुर्ग इसे अपनी आंखों से देख सके। स्वर्ग और पृथ्वी, समय और स्थान के बवंडर के साथ साथ कई युवा प्रतिभाओं ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले आपको एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र दिखाई देता है। इस जगह में हवा खून की तेज गंध से भरी है और जबरदस्त दुष्ट ऊर्जा आकाश में तेजी से दौड़ रही है, मानो मृत्यु के देवता ने अभी अभी वध किया हो।
हर तरफ लाशें और हड्डियां बिखरी थीं और कुछ जादुई हथियार भी थे। हालांकि उनकी चमक फीकी पड़ गई थी, फिर भी उनमें जानलेवा इरादे की एक झलक दिख रही थी जिससे लोग सिहर उठते थे। ओह, भूत होने का नाटक कर रहा हूँ। लॉन्ग शियातन ने ठंडी सांस ली और फिर बाहर चला गया। ये जगह भी बेहद चौड़ी थी, धुएं के समंदर जैसी विशाल, जिसकी कोई सीमा नहीं, मानो वह किसी विशाल दुनिया में हो। अज्ञात खतरे और भी अधिक भयावह हैं। चूंकि आप अंक हासिल करना चाहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको उन्नत अंधेरे प्राणियों और प्राचीन जानवरों के खिलाफ लड़ना होगा। वे इस दुनिया की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हमें क्यों डरना चाहिए? सांशेंग दाओजी, जो नांटियन दाओ बॉडी ले जा रहे थे, ने ठंडी सांस ली। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकदार थीं और उनका शरीर नानमिंग लोहे के कवच से ढका हुआ था, मानो युद्ध का देवता व्यक्तिगत रूप से आ रहा हो। वह दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर दूरी का पता लगाने ही वाला था, लेकिन इस समय आकाश से एक चीख के साथ एक काला क्रूर जानवर दिखाई दिया, जिसके पंख इस प्रकार फैले हुए थे मानो वह पूरी दुनिया को ढक लेगा। नहीं, एक नहीं, बल्कि एक समूह। पंखों की पूंछें अभी भी नीली काली लपटें छोड़ रही थीं। वे जहां से भी गुजरते शून्य खुल जाता और मानो आकाश और पृथ्वी जल गए हों। हरी ज्वाला भूत पक्षी, प्रसिद्ध प्राचीन क्रूर जानवर, अनेक बुरे कर्मों, हिंसक स्वभाव और रक्तपिपासुता के साथ। किन हाओरन के रास्ते में था। उसकी आंखों में एक नीली रोशनी चमक रही थी, उसके हाथ में तलवार थी, मानो उसने शिकार देख लिया हो और ऐसा लग रहा था कि वह हत्या का सिलसिला शुरू करने वाला है। और उसके पीछे वाला लाइट गेट भी गायब हो गया। जाहिर है, जब तक सब नीचे नहीं गिर जाते या रैंकिंग अंकों से तय नहीं हो जाती, तब तक लाइट गेट फिर से दिखाई देगा। इन 10 युवा सर्वोच्च प्राणियों को देखकर किंग्यान भूत पक्षी की पुतलियां रक्तपिपासु प्रकाश से चमक उठीं और वह उन्हें अपना आहार मान चुका था। जब तक वह उन्हें खा सकता था, वह निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ सकता था। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना शिकार मानते हैं। बस ये तय होना बाकी है कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है। किन हाओरान ने आगे कुछ नहीं देखा। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसके कदम हल्के और रहस्यमय थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो। उसकी तलवार की धार सीधी और सीधी थी। पल भर में आसमान में 5 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हो गईं। किन हाओरान ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और हल्के से ऊपर उठने के साथ ही 5 उड़ती तलवारें प्रकाश की तेज धारों में बदल गईं, जो बिजली से भी अधिक तेज थीं। एक ही पल में 5 हरी ज्वाला भूत गौरैया मर गईं। इस दृश्य ने शेष हरे ज्वाला भूत पक्षियों को क्रोधित कर दिया और वे सभी दुख और क्रोध से चिल्लाने लगे, उस लड़के को खा जाने का इरादा रखते हुए जिसने अपने ही कबीले को मार डाला था, पीछे कोई हड्डी नहीं छोड़ी थी और उसकी आत्मा को जला दिया था। और बाहरी दुनिया में युद्ध देख रहे युवा प्रतिभाशाली लोग भी एक दूसरे को देख रहे थे। अप्रत्याशित रूप से किन हाओरान निर्दयी थे और ज्यादा बात नहीं करते थे। हवा पर सवार होकर और तलवार चलाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी पर यात्रा करते हुए वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। एक पल में वह 5 हरी ज्वाला भूत गौरैया को मार सकता है। इसके अलावा इनमें से अधिकांश हरे ज्वाला भूत पक्षी दिव्य महल के दायरे में एक ही स्तर पर हैं। एक क्षण में बाहरी स्थान में एक सूची प्रकट हुई और शेष 9 सुपर जीनियसों का मूल्य 0 था। किन हाओरान के अंक तेजी से बढ़कर 500 तक पहुंच गए। कई प्रतिभाशाली लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि दिव्य महल के दायरे में एक भयानक जानवर के पास केवल 100 अंक होंगे। वांगू यादव परिवार की अंक प्रणाली वास्तव में भयानक है। मैं नहीं जानता कि संत क्षेत्र में इस प्राचीन क्रूर जानवर के पास कितने अंक हो सकते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में अंक सूची भी प्राचीन युद्ध के मैदान पर दिखाई दी। बाकी प्रतिभाशाली लोग शांत नहीं बैठ सके। वे इस एक व्यक्ति को विशेष रूप से अंकों का आनंद कैसे लेने दे सकते थे। यदि वास्तविक युद्ध शक्ति के संदर्भ में कोई प्रतिस्पर्धा न होती, तो वे सभी नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते। यदि आप युद्ध शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो आप अर्जुन यादव के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो जब तक आप पर्याप्त संख्या में हत्याएं करते हैं, तब तक आप अर्जुन यादव को पार करने और नेता बनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस तरह से आनंद लेते हुए ये सुपर प्रतिभाशाली उत्साह से भर गए। उनकी आंखें चमक उठीं और उनमें से प्रत्येक दिव्य प्रकाश में बदल गया, आकाश की ओर दौड़ा और इन नीली लौ भूत गौरैया के साथ लड़ना शुरू कर दिया।
अचानक दिव्य प्रकाश चमक उठा, मंत्र मुक्त हो गए और अंतरिक्ष हिल गया। वे शक्तिशाली हरे ज्वालाभूत पक्षी जो आमतौर पर इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर हावी थे, उन्हें प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत के बिना चींटियों की तरह मार दिया गया। यहाँ तक कि आर्कटिक के पवित्र पुत्र युवा मास्टर कैंगलांग और हिलती हुई रोशनी के पवित्र पुत्र के अंग भी उड़ान की गति से बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हरे रंग की ज्वालाभूत गौरैया की भयावह संख्या, जो पहले आकाश में काले बादलों से ढकी हुई थी, तलवार के नीचे मृत आत्माएं बन गई हैं और संख्यात्मक बिंदुओं में बदल गई हैं। अंक बदलते रहते हैं तथा रैंकिंग में शीर्ष प्रतिभाओं का मूल्य अचानक बढ़ता और घटता रहता है। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके अंक बिल्कुल नहीं बदले हैं और अभी भी शून्य हैं। इसने तुरंत ही बाहरी दुनिया के महान विद्वानों और ताओवादी बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित किया। यादव परिवार का युवा स्वामी क्यों नहीं हिल रहा है? क्या वह नेता नहीं बनना चाहता? हालांकि यादव परिवार के युवा स्वामी के लिए देव सम्राट का सैनिक कोई दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन उसके अपने क्षेत्र में नेता का स्थान अन्य प्रतिभाओं द्वारा ले लिया जाता है। यादव परिवार का चेहरा हमेशा के लिए खो जाएगा। हर कोई सचमुच समझ नहीं पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अर्जुन यादव इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के बीच अलग दिख सकता है और ग्रीन फ्लेम घोस्ट बर्ड को मुर्गियों और कुत्तों की तरह आसानी से और बेपरवाही से मार सकता है और आसानी से शीर्ष पर पहुंच सकता है। अप्रत्याशित रूप से लोग आगे बढ़ने में बहुत आलसी थे। बाकी 9 महाप्रतिभाशाली भी असमंजस में थे। तार्किक रूप से अर्जुन यादव की ताकत के साथ अगर वह आगे बढ़कर ग्रीन फ्लेम घोस्ट बर्ड से लड़ता तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे अंक हासिल कर सकता था, लेकिन वह बेपरवाह था। ये कैसा रहस्यमय ऑपरेशन था? तभी हरे रंग की ज्वाला जैसी भूतिया गौरैयाओं की एक और लहर आसमान में उमड़ पड़ी। धरती पर कुछ दौड़ता हुआ सा लग रहा था। जमीन हिल रही थी, दूर दूर तक धूल और धुआं उठ रहा था और एक हल्की सी दहाड़ सुनाई दे रही थी जो डरावनी थी। दूर दूर तक धूल और धुआं उठ रहा था, मानो हजारों घोड़े सर पर दौड़ रहे हों और उसकी गर्जना धरती हिला देने वाली थी। उन महाप्रतिभाशाली लोगों ने जल्दी से उधर देखा और फिर उनकी पुतलियां हल्की सी कांप उठीं। शरीर का बाहरी भाग कठोर शल्कों से ढका हुआ है, 4 पंजे अत्यंत कठोर हैं, सफेद बाल अत्यंत मजबूत हैं तथा सुनहरी रेखाएं हैं जो इस संसार के पशुओं के राजा के समान भयावह और भयावह हैं। स्वर्ण कवच में सफेद बाघ और हर स्वर्ण कवचधारी बाघ राजा संतों के दायरे में प्रवेश कर चुका है और उससे निपटना कठिन है। दिव्य फीनिक्स गल की कांच के रत्नों जैसी आंखों में डर का एक संकेत था, लेकिन ये सिर्फ डर था। उसके शरीर से बहता फीनिक्स रक्त इन सुनहरे कवचधारी बाघ राजाओं को कांपने के लिए काफी था। लॉन्ग शियातन का तो जिक्र ही न करें, जो इसे खारिज कर रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि अंकुश की ओर दौड़ रहे हैं और उसे आकाश से बरस रहे इस धन को पकड़ना है। चलो हम भी कोशिश करते हैं। मैं नेता का पद जीतने के लिए बाध्य हूँ। लॉन्ग शियातन के होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी हथेली पर एक विशाल अजगर का सिर अचानक सघन होकर सीधे सामने की ओर फैल गया। एक पल के लिए अजगर की दहाड़ की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, एक विशाल शक्ति लेकर। धरती फट गई। सच्चा ड्रैगन मुड थी। जहां भी ड्रैगन का सिर गुजरता और दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ सुनाई देती, संत लोक में एक सुनहरे कवच वाला सफेद बाघ सीधे पीछे की ओर उड़ जाता। हालांकि ये केवल घायल हुआ, घातक नहीं, और इस तरह के कदम से कई सुनहरे कवच वाले सफेद बाघ नाराज हो गए। इस बच्चे ने पहले हमला करके अपने साथियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। उसका अपराध अक्षम्य है। कई सुनहरे कवचधारी सफेद बाघ गुस्से में थे। उनकी पुतलियों में खून की प्यासी आभा फैल रही थी। वे तेजी से दौड़ रहे थे, कुछ महाप्रतिभाशाली लोगों की ओर बढ़ रहे थे। वाह, ये सुनहरे कवच वाला सफेद बाघ न केवल साधना में शक्तिशाली है, बल्कि इसकी रक्षा भी बहुत मजबूत है। लॉन्ग शियातन ने उदास चेहरे से कहा। उसने सोचा कि उसकी यह हरकत, नरसंहार की तो बात ही छोड़िए, कम से कम एक सुनहरे कवच वाले सफेद बाघ को तो मार ही सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दुष्ट जानवर इतना शक्तिशाली हो सकता है। मुझे नहीं पता कि उनमें से किसी एक को मारकर मैं कितने अंक प्राप्त कर सकता हूँ। और वह बहुत ऊब गया और अपनी आंखें रगड़ने लगा। सिस्टम ने तुरंत इसका मतलब समझ लिया और एक खुली जगह में एक पवित्र वृक्ष को बुला लिया। अर्जुन यादव पवित्र वृक्ष के ठीक नीचे सो गया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह खूब आनंद ले रहा था।
जीवन वैसा ही है जैसा होना चाहिए। इस दृश्य ने सीधे तौर पर सभी का ध्यान आकर्षित किया, चाहे वह 9 सुपर जीनियस थे जो प्राचीन क्रूर जानवरों से लड़ रहे थे, या बाहरी दुनिया के विभिन्न धर्मों के कई युवा प्रतिभाशाली और बुजुर्ग थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यादव इतना बढ़िया दांव खेलेंगे। क्या वो अपने रैंकिंग पॉइंट्स गंवा देंगे? और प्राचीन युद्ध के मैदान पर 9 सुपर प्रतिभाशाली, चाहे वह लॉन्ग जियाओटिन, दिव्य फीनिक्स गर्ल या आर्कटिक का पवित्र पुत्र था जो आर्कटिक के पवित्र शरीर को ले जा रहा था, उनकी आंखें झपक रही थीं, मानो उन्होंने आशा देखी हो। आसमान के ऊपर उड़ती नीली लौ वाली भूतिया गौरैया और उनकी ओर दौड़ते सुनहरे कवच वाले सफ़ेद बाघ सभी को शिकार माना जाता है। इस समय हर कोई चुप था और अपनी सारी शक्ति का उपयोग प्राचीन जानवरों का वध करने के लिए करना चाहता था। ये सभी ऐसे बिंदु हैं जो उन्हें दिव्य सम्राट के सैनिकों के सर्वोच्च बिंदु प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अर्जुन यादव तो प्राचीन युद्धभूमि में बिल्कुल सपाट लेट गए। क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरों को कई अच्छी बातें बता दीं? यदि आप रैंकिंग सूची में शीर्ष पर पहुंचकर इस युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता के नेता बन जाते हैं, तो आपको देव सम्राट के सैनिक मिलेंगे। अमर देव सम्राट के सबसे निम्न सैनिक भी बहुत लाभान्वित होंगे। इससे किसी की वास्तविक युद्ध शक्ति में काफ़ी सुधार हो सकता है तथा प्रभुत्व के लिए प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा में और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। लॉन्ग शियाओटियन मन ही मन मुस्कुराया और बोला, टस्क, तुम सचमुच मूर्ख हो। मैं नहीं चाहता कि देव सम्राट सैनिक ही नेता हो और मैं दूसरों को अपने क्षेत्र में नेता बनने दूं। यादव परिवार इसे हमेशा के लिए कैसे अपने पास रख सकता है? कुछ समय बाद इन 9 युवा प्रतिभाओं के अंक 1000 से अधिक हो गए। विशेष रूप से किन हाओरन, जिन्होंने पहले कार्रवाई की और सही समय, स्थान और लोगों का लाभ उठाया, उनके अंक हमेशा अन्य सुपर जीनियस की तुलना में अधिक रहे हैं और यहाँ तक कि 2000 तक पहुँच गए हैं। नेता बनने की एक मंद प्रवृत्ति है, लेकिन अर्जुन यादव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पवित्र वृक्ष के सहारे टिक गया और गली की आभा उसे घेर लेती थी। उसने बाहरी दुनिया की ध्वनि तरंगों और कई शोरों को भी स्वतः ही रोक दिया, जिससे उसे पर्याप्त और स्थिर नींद मिल गई। टोंगजी अभी भी बहुत सक्षम और समझदार है। हालांकि उसे यह निश्चित नहीं था कि उसका मेजबान क्या करने जा रहा है, फिर भी वह अपने मेजबान का अनुसरण करता रहा। आखिरकार बंद जाने के बाद मेजबान ने बहुत सी सेक्सी चीजें की हैं और उसे कभी निराशा नहीं हुई। एक के बाद एक उसका सीपीयू जल गया। बाहरी दुनिया में अमर ग्रैंड संप्रदाय के कई बुजुर्ग भी भ्रमित थे, ये सोचकर कि उनके उत्तराधिकारियों के पास एक और मौका था। नेता का पद बस दूसरों को त्याग देने जैसा है और इससे कोई लाभ नहीं होता। बड़े पुजारी और यादव परिवार के अन्य बुजुर्ग अपनी थोड़ी सहला रहे थे और सोच रहे थे कि युवा स्वामी क्या जवाबी चालें चल रहे हैं, या युवा मास्टर बस जागा नहीं और अपनी प्रतिभा दिखाने से पहले कुछ देर आराम करने के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में चला गया। लेकिन छोटे पूर्वज, मेरे अंक से अधिक हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी शून्य हैं। हालांकि भगवान सम्राट विक्रम यादव जो परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर थे, बहुत अधिक उदासीन थे और अन्य उच्च श्रेणी के बुजुर्गों ने 9 सुपर प्रतिभाओं को देखा जैसे कि वे एक मजाक थे। इतने पॉइंट्स के लिए क्या फ़ायदा? बेहतर है कि आप सिर्फ एक पवित्र राजा स्तर का दानव चुनें। आप पवित्र राजा स्तर के दानव को चुनौती देकर भी काफ़ी पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि हमारा युवा स्वामी सीधा लेटा हुआ है और उन्हें अंक हासिल करने दे रहा है? जल्दी करो और कड़ी मेहनत करो, अन्यथा युवा स्वामी तुम्हारी ताकत का उपयोग करेंगे और वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। नेता का पद युवा मास्टर का होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि युवा मास्टर उच्च अंक कैसे प्राप्त करेगा। कई बुजुर्ग एक दूसरे से बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में अटकलें लगाते रहे। विक्रम यादव ने सोए हुए अर्जुन यादव की ओर देखा और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। जब तक उसका बच्चा खुश है तब तक सब ठीक है, लेकिन यह उसके अपने बेटे के प्रति उसकी समझ पर निर्भर करता है। ये छोटा सा जीव बहुत ही संदिग्ध है और संभवतः ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र में परेशानी पैदा करेगा। फिर उसने देखना जारी रखा और प्राचीन युद्ध क्षेत्र में सभी प्रकार के क्रूर जानवर एक स्थिर धारा में दिखाई दिए, मानो जानवरों की एक लहर टूट पड़ी हो। लेकिन इस क्षण एक गर्जना के साथ दुनिया की विशालता बिखरती हुई प्रतीत हुई। अचानक एक विशालकाय सफेद बाघ सबके सामने प्रकट हुआ, जो चमकते हुए सुनहरे कवच से ढका हुआ था, मानो सोने का बना हो और बेहद आलीशान।
उसकी पुतलियां रोशनी से चमक रही थीं और उसके पंजे दुनिया को चीर रहे थे।